काफ़ी सारे लोग मेंटोर्स जो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, पब्लिकली पढ़ा रहे हैं, अच्छा, वो हमारे कोर्स में एनरोल रहे हैं। अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। हमारे पास मतलब चीज़ें पड़ी हैं, हमें पता है हुँ, हुँ। और कुछ ने तो ओपनली बताया कि हम आपसे पढ़ना चाह रहे हैं। जब तक आपको अपना सेटअप नहीं मिलता, ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका वो चीज़ जो हमारे साथ बैठते हो ना 2 घंटे वेट करते हो एक ट्रेड का और फिर वो उसके बाद जब लगती है उसके बाद फिर वो कभी-कभी 1-1 घंटा चलने में भी लगा सकती है। सिग्नल ग्रुप पे काम करना, सिग्नल पे ट्रेड करना ये अपने साथ दुश्मनी है। सिग्नल ग्रुप से ना आपको सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी। हुँ, हुँ। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज का ढेर है। सिग्नल ग्रुप में आपको नहीं, सिग्नल जो लोग ये वीडियो देखेंगे, जो ऑडियंस है, हुँ, हुँ। वो खुद अपना मुहासबा कर लें। जिन लोगों ने सिग्नल ग्रुप्स को फॉलो किया हुआ है या सिग्नल्स पे ट्रेड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऑल टाइम हाई पे बाइंग करना और ऑल टाइम लो पे सेल ढूँढना ये ऐसी अमेजिंग और कमाल की चीज़ है। इनसाइडर अप्रोच, इनसाइडर न्यूज़ के अलावा ये हो नहीं सकता ये चीज़। और या तो कोई ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है आपको स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी पे तो आपको ब्लाइंड कॉन्फिडेंस ही करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। जब स्ट्रैटेजी आपको बाय करने का कह रही है, हुँ। तो आप बाय नहीं कर रहे, तो फिर आप स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर रहे, फिर आप अपने इमोशंस को मान रहे हैं या अपनी सही। थिंकिंग उसमें मिला रहे हैं। मेरा ख्याल ऊपर जाएगी, मेरा ख्याल नीचे हाँ जी। जाएगी। ऑल टाइम हाई पे आपने सेल कर दिया। ये हाँ अब जी। स्ट्रैटेजी थी या बस रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी कि आपका दिल कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी? नहीं, दिल वगैरह कोई नहीं कर रहा था। जैसे जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर होती है ना, बेसिकली जब हम कहीं से बाय या सेल देख रहे होते हैं, हुँ। तो हम एक किसी लेवल से देख रहे होते हैं। वो लेवल्स कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं स्ट्रक्चर और एसएमसी से मिलके। लेवल सबके निकलते हैं। ठीक है, लेवल सबके निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्किल सेंट्रिक पॉडकास्ट पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर अहमद उमर अख्तर भाई और एक हमारे पास सरप्राइज़ गेस्ट मौजूद हैं आतिफ़ नियाज़ी भाई। हमारे डिस्कॉर्ड के स्टूडेंट्स इनसे फ़ेमिलियर होंगे, बाकी इंशाल्लाह इनका इंट्रोडक्शन भी आ जाता है। सर खुशामदीद। आतिफ़ भाई थैंक खुशामदीद। यू सर। सर लास्ट पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि बड़े टफ़ क्वेश्चंस हमने किए, तो आपने कहा ये तो टफ़ क्वेश्चंस किधर हैं एंड पे, इस दफ़ा आप साथ में लड़के भी लेके आ गए। तो फुली प्रिपेयर्ड आए हैं तो। क्या बात है। हमारे आपके जो टफ क्वेश्चंस होंगे ना, वो 99% यहीं पे फ़िल्टर हो जाएँगे, मुझ तक पहुँचेंगे ही नहीं। तगड़ा बंदा साथ लेके आए आप। बिल्कुल। अच्छा सर, फिज़िकल क्लासेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फिज़िकल क्लासेस बहुत ज़बरदस्त जा रही हैं और 3 वीक्स हमारे हो चुके हैं। इस वीक में हम अपनी चीज़ें फाइनलाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। यहीं पे स्टूडेंट्स को बिठाएँगे जी, और मैं लाइव ट्रेडिंग का आगाज़ हो जाएगा। यही पूछने लगा था कि वो स्टेटमेंट और वो दावा याद है अभी आपको? जी, जी, बिल्कुल। हम तो स्टूडेंट्स को रेडी कर रहे हैं इस काम के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आतिफ़ भाई से मैं क्वेश्चन पूछूँगा कि आतिफ़ भाई, आपके डिस्कॉर्ड में इस वक्त कोई 700 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं। डिस्कॉर्ड में तो सॉरी ऑलमोस्ट 3000 लोग मौजूद हैं। लाइव सेशन में 700 के लगभग 700 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को मैनेज करना, उनको ट्रेड लगवाना, उनके प्रॉफिट्स और लॉस का रिस्पॉन्सिबल बनना, तो ये आप पे कोई प्रेशर नहीं डालता इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालता। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमें अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। उसके बाद पीछे हमारे पास डाटा मौजूद है जिसको हमने काफ़ी अरसे से माशाल्लाह उसको बैक टेस्ट किया है, फिर उसको लाइव मार्केट में अप्लाई किया है। फिर वो चीज़ हम उन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा के फिर वो लाइव के ऊपर अप्लाई करना बताते हैं। तो हमें अपनी स्टडी के ऊपर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस है और उसके रिजल्ट भी आपके माशाल्लाह सारे हैं जो कि मंथली रिपोर्ट में आते हैं। तो वो उसके लिए बेशक सामने 700 बंदा हो या 7000 हो या बेशक 7 लाख भी हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आतिफ़ भाई ने मंथली रिपोर्ट का ज़िक्र किया। सर मुझे उससे एक बात याद आ गई कि हमारा बेसिक आपका क्लेम है 95% विन रेट का। तो पिछले टोटल जितने भी मंथली रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उन सबको इकट्ठा भी कर लें तो 95% तो नहीं बन रहा फिर भी। तो ये क्लेम और रिजल्ट में डिफरेंस तो है। अच्छा, इसमें देखें एक कन्फ्यूजन आती है नए बंदे को ख़ास तौर पे। हम्म, जो हम 95% विन रेट क्लेम करते हैं, ये हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स पे होता है। हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स के अलावा जब हम लाइव ट्रेडिंग में बैठते हैं, तो उसमें आप देखें कि हम स्कैल्पिंग भी करते हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स भी चल रहे होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बैठते हैं, यानी अच्छे ट्रेड्स कर चुके होते हैं, तो किसी और चीज़ पे जो हमने बताई होती है, डिस्कस की होती है, जैसे आरएसआई है या कोई मूविंग एवरेजेस हैं, उन पे कोई सेटअप बनता है तो हम उसको भी प्ले कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ठीक के है। लिए कि एक लर्निंग के लिए, एक तजर्बे के लिए। वो उसका रिजल्ट भी मंथली रिपोर्ट में तो ज़ाहिर है शामिल होगा। तो वो जब कलेक्टिवली आप उसको देखेंगे तो वो 80% को टच कर रहा होगा, 85 को टच कर रहा होगा। हम्म, लेकिन अगर आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को चूज़ करें, जैसे मैं फंडेड वालों को कहता हूँ कि आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी पे रहें। आपके 2 ट्रेड्स अब ये चीज़ें प्रूव हो जाएँगी। हमने जिनको लाइव ट्रेडिंग में बुलाया है, हम लेंगे उनके रिव्यूज़ भी। बिल्कुल लें आप उनके रिव्यूज़। जिनको हमने इसमें बुलाया है इधर फिज़िकल क्लासेस के लिए, इन पर्सन क्लासेस के लिए, जब उनमें से कुछ लोग फंडेड वाले भी हैं, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मैं आपको 2 ट्रेड्स बताऊँगा, 2 ट्रेड्स में आपका अकाउंट पास करेंगे हम इंशाल्लाह। उनको सही पता है। होगी, रीज़न पता होगी। उसकी वजह क्या है कि हम एक ट्रेड पे 2% रिस्क रख के 4% को टारगेट करेंगे। 2 ट्रेड्स में आपका 8% टारगेट आता है।
तो इसमें जो शख्स भी हमारा जो रूल्स हम बताते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स के विद द ट्रेंड उसको फॉलो करेगा, अगर उसको 95% विन रेट नहीं मिलता तो फिर हम जिम्मेदार हैं। कमाल है, क्या बात है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड आप ले लेते हैं, जी बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि बहुत कोई स्पेशल या डिफरेंट चीज़ है। तो आते भाई इतनी लार्ज कम्युनिटी को ट्रेड करवाना, ऑब्वियसली एसएल बीट होते होंगे, जी। तो जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो ये इस पे इसको कवर कैसे करते हैं, इस पे पर्दा कैसे डालते हैं आप, मतलब इसको कैसे मैनेज करते हैं? लोग तो कहेंगे कि वो भाई तो आते भाई आपने तो लॉस करा दिया। ये पर्दा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है। बात सारी ये है कि आप आपकी स्ट्रेटजी डिटरमिन करती है कि आपकी वो रेशो क्या है स्टॉप लॉस की। तो हम जो हमारे साथ स्टूडेंट बनता है उसकी साइकोलॉजी माशाल्लाह इस तरह बिल्ट हो जाती है कि उसका जो लॉस होता है उसको पता है कि अगर मेरी 10 ट्रेड्स हैं तो उसमें से एक का अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारे साथ जब लाइव ट्रेडिंग में बैठता है तो उसकी साइकोलॉजी बिल्ट हो जाती है, तो उसको उसके रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो जब ट्रेड लेता है तो उसके अकाउंट के ऊपर कोई डेट नहीं पड़ता, इसलिए इससे कोई खास मसला नहीं होता। आपको मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, जब हम जूम पे लाइव ट्रेड करते हैं ना, मोस्टली टीपीज हिट होते हैं तो नीचे लोग अपने प्रॉफिट्स बता रहे होते हैं, ठीक है। खुश हो रहे होते हैं, तो मैं उनको मना करता हूँ इस चीज़ से। मैं कहता हूँ कि ये इसमें हमारा कमाल नहीं है। इसी तरीके से स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें हमारी गलती नहीं है, ये स्ट्रेटजी आपको दे रही है। अब देखें गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड इतना बुलिश है, क्या गोल्ड 3500 पे जाएगा, 3200 पे जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन स्ट्रेटजी आपको मुसलसल बुलिश करवा रही है, बुलिश ट्रेड्स दे रही है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इतनी टॉप की प्राइसेस पे जाके हम कल भी आतिफ ने बाय किया लाइव में, मैं तो नहीं था वहाँ पे, तो बाय किया और 160 पिप्स कल की ट्रेड में थे, इतने हाई पे जाके, ठीक है। तो वो आतिफ का कमाल नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, वो कमाल है स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी ही प्रॉफिट देती है, वही स्टॉप लॉस हिट करवाती है, तो उसी पे हम डालते हैं। और इस पे देखें इसकी बैक टेस्टिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें फिर डर नहीं लगता, यकीन होता है कि ये सही। इंशाल्लाह। अब मैं इस पे पूछने लगा था ये बात कि आपने जिक्र भी कर दिया कि ये ऐसी क्या चीज़ है जब सारी कम्युनिटी ट्रेडिंग से मुतालिक शॉर्ट करने पे लगी होती है या अपॉर्चुनिटीज़ देख रही होती है शॉर्ट करने की, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है और आप वहाँ से बाइंग कर रहे हैं, तो ये ट्रस्ट है, ये कोई टाइप ऑफ गैम्बलिंग है या कोई इनसाइड न्यूज़ आपके पास होती है? नहीं, न्यूज़ होती तो फिर तो मज़ीद एक्यूरेसी हम हाई कर लेते। न्यूज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि स्ट्रेटजी जो कह रही है आपने वो करना है। सही है। इस मार्केट में अगर आपने कामयाब होना है तो फिर आपको एक रोबोटिक एक बिहेवियर अपनाना पड़ेगा, ठीक है। कि जो आपको नज़र आ रहा है, जो स्ट्रेटजी बता रही है उस पर आपने अमल करना है। अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे ना, मुझे ये सबसे ज़्यादा लॉस जो लोग करते हैं उनसे आप पूछें तो वो कहते हैं मुझे लगता था कि यूँ हो जाएगा, मुझे लगता था। तो इस पर हमें लगने से कुछ नहीं होगा, जो स्ट्रेटजी आपको बता रही है उस पर आपने अमल करना है, वो प्रॉफिटेबल सही रहेगा। सही। स्ट्रेटजी से पे आते हैं, बात करते हैं। आपने एक रोबोटिक बिहेवियर की बात किया, उस पर मैं चाहूँगा कि आतिफ भाई का कमेंट ले लूँ। ये जो हम लाइव ट्रेड करवाते हैं जूम पे, तो लोग स्ट्रेटजी सीख के आते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो लाजमी क्यों है, आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनना क्यों ज़रूरी है? देखिए उसमें एक है कि डिफरेंट जो लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं ना पाकिस्तान में स्पेशली, इस ट्रेडिंग में मार्केट के ना 4 पिलर्स होते हैं। एक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक स्ट्रक्चर होता है, एसएमसी होती है, उसके बाद लिक्विडिटी हो गया और वॉल्यूम हो गया। मार्केट में जितने भी लोग हैं वो एक एक धड़ा सिखा रहे हैं। कुछ लोग स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, कुछ लिक्विडिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ एसएमसी के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी सिखा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम आपको सारी चीज़ें, चारों पिलर्स जो हैं ट्रेडिंग के, वो चारों पिलर सिखाते हैं और फिर उसमें जो हमारी मेन चीज़ होती है, जहाँ पे हमारी पिन पॉइंट एंट्री होती है, वो हमें वॉल्यूम बताता है। तो जब तक आप चारों पिलर्स नहीं सीखेंगे, और इसका जो सबसे मेन पिलर जो हम समझते हैं वो है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आपको बताता है कि आपने एंट्री लेनी कहाँ से है। अक्सर मार्केट में आपका एक जो जोन होते हैं एसएम की स्ट्रक्चर के, वो फेल भी हो जाते हैं ना, तो वॉल्यूम हमें बताता है कि आपका कौन सा जोन चलेगा या कौन सी चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये चीज़ हमें बाकी सबसे मुनफरिद बनाती है। यानी सारी चीज़ों का आप कहते हैं कि लार्जर स्केल पे हम ब्रॉडर व्यू के साथ मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, बट एग्जीक्यूशन के लिए हम वॉल्यूम पे उसको ऐड करते हैं और वॉल्यूम की कंफर्मेशन पे एंट्री और एग्जिट लेते हैं। क्योंकि वॉल्यूम के बगैर आपको दुनिया जहां की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बताती कि आपने कि ये जो आपने जोन मार्क किया हुआ है जहां से आप प्लान कर रहे हैं ट्रेड कि ये आपका फेल होगा या पास होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्यूम बताता है, पिन पॉइंट। आप इस पे देखें ना, लोग स्ट्रक्चर पे काम, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर लोग ऑर्डर ब्लॉक पे काम करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स पे करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्ट्स में चीज़ें ली हुई हैं, पार्ट्स में ले दी चीज़ें। हम क्या करते हैं कि उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी एंट्री होती है वो हमें वॉल्यूम कंफर्म करता है एंड पे जाके। ठीक है। उसकी कंफर्म देखें, ये लोग समझते हैं कि शायद कोई स्ट्रेटजी है अलग से, ये स्ट्रेटजी नहीं, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक आपको मैं स्पेसिफिक कैंडल बता दूंगा, बल्कि हम जब लाइव जूम में होते हैं तो हम ये करते हैं कि कैंडल्स बन रही होती हैं, हम एक लेवल लगा देते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो, वॉल्यूम ये डाउन रहे या अप रहे, जो भी हो स्ट्रेटजी,
कि वॉल्यूम देखना है और अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज करती है तो आप बाय कर लें या सेल कर दें। ठीक है, तो वो पहले से पता होता है स्पेसिफिक एक कैंडल का। सही। तो ये चीज़ बाकी स्ट्रेटजीज में नहीं मिलती। अब देखें जैसे कल हमने लाइव के ऊपर ट्रेड की तो मार्केट ने बीच में एक दो जोन हमने ऊपर वहां से देख रहे थे बाय, उस मार्केट उसको फेल भी किया और हमने वहां से ट्रेड नहीं ली। वहां पे हमें वॉल्यूम ने बताया कि ये जोन आपका नहीं चलेगा। सही है। तो वॉल्यूम सिर्फ एक ऐसी चीज है ट्रेडिंग में जो आपको बताती है कि कौन सा आपका जोन चलेगा या कौन सा जोन नहीं चलेगा। मैंने सुना था सर एक दफ़ा मार्केट स्ट्रक्चर की बात की थी कि स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, मगर अकेला अलोन स्ट्रक्चर इनफ नहीं है आपको अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। कमिंग बैक टू VSA वॉल्यूम की आप बात करते हैं मोस्टली, तो VSA मेरा ख्याल है कि कोई ब्रॉडर चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग और भी VSA के दावेदार भी हैं। मेरा ख्याल है आपने जब VSA की बात शुरू की थी पाकिस्तान में, इंडिया में या हमारे एशियन कम्युनिटी में, तो ये एक डेड टॉपिक था, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। अब बहुत सारे लोग वॉल्यूम पे आ रहे हैं, वॉल्यूम का जिक्र कर रहे हैं, तो आप VSA पढ़ा रहे हैं या VSA बेस्ड कोई चीज़ है, मतलब उसमें स्पेशलिटी क्या है? मतलब वॉल्यूम तो बहुत सारे लोगों को VSA का पता होगा। ये डेड इसलिए हो गया था क्योंकि जो लोग वॉल्यूम पे काम करते थे और जो पढ़ाते थे वो खुद मुंह से कहते थे कि ये 60% एक्यूरेसी देगा, ओके, 65% एक्यूरेसी ठीक है। देगा, वो भी अच्छी एक्यूरेसी है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं ये हमारा दावा है कि जो कॉन्सेप्ट उसमें हमने चेंज किए हैं, जो मॉडिफिकेशन की है, वो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी जगह पे नहीं मिलेगी। कहीं से अगर मिलेगी तो वो हमारा ही कोई लीक कोई कोर्स होगा ठीक है, या हमारी कोई वीडियो होगी, वही मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा नहीं मिलेगी। तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। तो इसलिए लोग अब जब उन्होंने एक्यूरेसी देखी है, आपको मैं एक बात बताऊँ, काफ़ी सारे लोग मेंटोर्स जो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, वॉल्यूम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, पब्लिकली पढ़ा रहे हैं, अच्छा, वो हमारे कोर्स में एनरोल रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे पास मतलब चीज़ें पढ़ी हैं, हमें पता है। और कुछ ने तो ओपनली बताया कि हम आपसे पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए। सही से, यानी मेंटोर जो वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजीज या VSA पढ़ा रहे हैं मार्केट में, तो उसका आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम के रिवाइवल का ओरिजिन फिर आप हैं। जी, जी, वो हमने जो चीज़ें मॉडिफ़ाई कि की हैं, चश्मा यहाँ से फूट रहा है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि देखें ओपन है, आप गूगल पे जाएँ, जो रूल्स हमने पढ़ाए हैं वॉल्यूम के या जो हमारी वीडियोज़ में पढ़े हुए हैं, वो आपको इससे पहले हमारी कहीं पे भी आपको यूट्यूब देख लें, गूगल देख लें, कोई और कोई सर्च इंजन्स हैं वहाँ पे लगा कर देख लें, वो स्ट्रैटेजीज़ उस तरीके से नहीं मिलेंगी जिस तरह हमने उनको मॉडिफ़ाई किया है। इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन की हुई है ना सर ने, सही, जो सही। वॉल्यूम जो कि हमें मुनफरिद बनाता है बाकी जो लोग वॉल्यूम सिखा रहे हैं उनसे। और फिर हमने इसको इन्फ्यूज़ भी किया हुआ है, बाकी जो सारे बाकी 3 पिलर्स आपको बताए हैं उसके साथ जब हम इसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो फिर इसकी सक्सेस रेशो जो बढ़ती है वो सारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सही, सही। अच्छा, आपको डिस्कॉर्ड और ज़ूम पे लाइव चैट में लोग क्योंकि कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली, आते भाई को मेंशन करके क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, बड़ी पेनफुल स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। लॉसेस करने के बाद लोग आते हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज करते हैं आप? उन्हें हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, या बस कोई लॉलीपॉप दे के साइड पे जाते हैं? ये कोशिश तो पूरी होती है कि हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, जितना हमारे पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी। सही, सही, सही। मैं तो उनको ये मशवरा देता हूँ कि लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि जी हम इस कंडीशन में हैं, और वो बड़ी वाकई पेनफुल कंडीशन होती है। किसी का $50,000 का अकाउंट है तो वो $35,000 के फ्लोटिंग लॉस में चल रहे होंगे, इससे भी ज़्यादा चल रहा होगा। मेरा उनका पहला मशवरा ये होता है कि आपको सबसे पहले आपका जो पार्ट तंग कर रहा है ना, उसको काट दें आप, सही है। ठीक है? उसके बाद नई बिगिनिंग लॉस से होगी, एग्जिट लें। लॉस से निकलें पहले। जब आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं ना और आपकी ट्रेड्स नीचे वो रेड फिगर्स चल रहे होते हैं, और तो वो आपको परेशान करेंगे, ऐसे ही। अनलेस आप कोई स्विंग ट्रेडर्स हैं या कोई पोजिशनल ट्रेडर हैं, यानी आपको आदत है कि आप साल साल उसको चला रहे हैं या महीनों के हिसाब से चला रहे हैं। जो डे ट्रेडर है उसको रेड कलर सूट नहीं करता, उसको उससे फ़ौरन एग्जिट लेना चाहिए और फिर नई सही। शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, डे ट्रेडर को रेड कलर सूट नहीं करता। एक क्वेश्चन था एशियन ट्रेडर्स के माइंडसेट और वेस्टर्न ट्रेडर्स के माइंडसेट के हवाले से, कि मतलब आपको चूँकि एक ब्रॉडर कम्युनिटी को मैनेज करते हैं, आपको अराउंड द ग्लोब लोग कांटेक्ट करते हैं, तो आपने डिफरेंस क्या देखा है लोगों की अप्रोच में, उनकी लर्निंग एटीट्यूड में, या उनकी टेक्निकल स्किल्स पे ग्रिप के हवाले से? देखिए इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ये देखें कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, सही। वहाँ पे एक कोई प्लम्बर भी होगा ना या कोई मिस्त्री छोटा मोटा, वो भी पहले पढ़ेगा, उसकी डिग्री लेगा, उसके बाद वो काम शुरू करेगा। उसको अलाउड ही था, लाइसेंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो शुरू कर सकता सही, है। सही। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे पहला जो लोग वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं होते हैं पाकिस्तानी हैं, इंडियन होते हैं, पाकिस्तानीज़ होते हैं, लेकिन उनकी एक चीज़ चेंज हो जाती है, साइकिल डेवलप हो जाती है कि पहले सीखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला चक्कर ये होता है कि फ़ीस पे होती है, पहला मैसेज ये होता है डिस्कॉर्ड एक्सेस कब मिलेगी, और उसकी वजह ये होती है कि वो बस आते ही ट्रेड करना चाहते हैं कि हम पैसे बनाना शुरू ठीक करते हैं। है। तो मैं उन्हें ये मना करता हूँ, मैंने कल भी जो एक पोस्ट में भी ये बात की थी कि पैसा जो है ना, पैसा किसी भी फील्ड में वो सक्सेस के पीछे भागता है।
ठीक है, आप बिल्कुल दुनिया की सही। किसी भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आप कामयाब हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे, और अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो वो फिर हाथ नहीं आएगा, फिर लगे रहें। सही सही। आपने बात की कि लोग एनरोलमेंट के फ़ौरन बाद डिस्कॉर्ड की एक्सेस मांगते हैं। बिल्कुल। तो डिस्कॉर्ड के अंदर आपका ज़ाहिर है एक स्पेशल चीज़ है। मैं चाहूँगा कि आते भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि डिस्कॉर्ड के अंदर स्पेशल क्या चीज़ें हैं। देखिए, हम हमारे डिस्कॉर्ड में और जूम सेशन में ना, जो बाकी लोगों से मुनफिद बनाता है कि बहुत सारे लोगों ने सिग्नल ग्रुप बनाए हैं, जो लोग सिग्नल दे देते हैं कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल करो। वो साथ में रीज़न जस्टिफाई नहीं करते कि अगर आप यहाँ से ठीक है। बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमारी जो डिस्कॉर्ड और जूम है, हम ट्रेड बनने से पहले एक प्री डिफाइंड जो हमारे जोन लगे होते हैं वो सही। समझाते हैं कि ये इस एरिया पे अगर मार्केट आएगी, हम सपोज करें अगर बाय सोच रहे हैं, तो ये हमारा लेवल है। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, जो चीज़ हमने पढ़ाई हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, प्रॉपर रीजन के साथ जस्टिफाई करते हैं कि ये ट्रेड को। तो मेरे ख्याल में वो जो जस्टिफिकेशन है और जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें मुनफरिद बनाती है। जी सर, मैं एक वैसे ऑनेस्टली क्वेश्चन है कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है कि आपने एक कोर्स करा लिया, पढ़ा लिया, एक्सप्लेन कर दी चीज़ों लोगों को कर दिया, अब उसको डिस्प्ले में जाके एग्जीक्यूट करके अब दिखाना है। आसान नहीं था कि आप उसको लेके चले जाते सिग्नल ग्रुप टाइप किसी चीज़ में, आप सिग्नल डिलीवर करते, लोग प्रॉफिट लॉस लेके साइड पे हो जाते। तो वाई के आपने सिग्नल ग्रुप नहीं बनाया और आपने लाइव घंटों के हिसाब से बैठ के लंबे ट्रेडिंग सेशंस करने शुरू कर दिए? कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, जो ट्रेडर है, आप लोग ढूंढ के दिखाएं कि सिग्नल ग्रुप ने किसी को सक्सेसफुल किया हो। वक्ती तौर पे हो सकता है कि 2-4 ट्रेडर्स लगवा दी, किसी हफ्ते में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ गए, वरना सिग्नल ग्रुप से कोई बंदा कमा नहीं सकता। आज हम अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बंद कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है। जूम बंद कर देते हैं, तो जिन लोगों ने हमें पे किया था ना, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि वो लोग इन्हीं भूखे नहीं मरेंगे, लॉस नहीं करेंगे। कमाएंगे, सही खाएंगे, है। ठीक है। तो बंद सिग्नल तो नहीं करने वाले आप? जी, नहीं बंद इंशाल्लाह नहीं करेंगे इसको, मज़ीद हम बल्कि देखें, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। सही है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर हम इस तरफ ना आते, जो मैंने पढ़ा था उसमें मैं खुद ट्रेड करता रहता, तो शायद मैं वहाँ पे स्टक हो जाता। अब आतिफ से पूछ लें कि पढ़ाने के बाद या लोगों को ट्रेड करवाने के बाद अपने अंदर कितना कितना कॉन्फिडेंस है। हम ट्रेड करते हैं, कई बार इकट्ठे कहीं बैठते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो ट्रेड लगा लेते हैं और बड़ा रिस्क रखते हैं हम। कितनी दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि अब कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब कोई चीज़ परेशान नहीं करती। या आपने अगर कोई चीज़ सीखी हुई है ना, फिर अगर आप वो 700-800 लोगों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि जैसे लोगों के सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो फेक मेंटोर्स हैं मार्केट में बैठे हुए, और जो ऐसे बंजन सेलिंग एक मारूफ लफ्ज़ों में वो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने होते हैं और कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, ट्रेडिंग करते नहीं है। जब उनके लॉसेज और स्टॉप लॉसेज उनके हिट होते हैं, उनको लॉसेज होते हैं, तो वो ईज़िली निकल जाते हैं इस बात से कि हाँ जी, स्टॉप लॉसेज पार्ट ऑफ द गेम है। तो मैंने शुरू में भी आपसे सवाल किया था कि ये इसको आप कैसे मैनेज करते हैं। अब वो ऑब्वियसली लाइव सेशन आप होल्ड कर रहे हैं, प्रेशर है, अब लोग बार-बार आपसे बेसिक क्वेश्चन वो भी कर रहे हैं कि फलां कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें, फलां कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें। तो ये सारी चीज़ें, ये इस प्रेशर को और रिपीटेडली क्वेश्चंस जो बार-बार आ रहे होते हैं, इन सबको कैसे मैनेज करते हैं आप? आतिफ से पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर आतिफ से जवाब देते हैं। बात आपको हिंट नहीं देना आपने। नहीं, हिंट नहीं दे रहा मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करने लगा हूँ। सही। थोड़े दिन पहले आतिफ ने कहीं जाना था सफ़र में, सही। घर जाना था शायद। आतिफ उठ गया, मैं पीछे और साथ 1-2 एहसान भाई और मुस्तफ़ा। तो लोगों ने वही बिहेवियर जो आतिफ के साथ करते हैं ना, ये बता दें, ये बता दें। मैंने कहा भाई, आतिफ नहीं बैठा हुआ इधर अब, ठीक है। आतिफ की हिम्मत है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इससे 10 दफ़ा एक सवाल पूछें, 10 दफ़ा आपको जवाब देगा। नहीं, मेरे में इतना नहीं है। मैं कहता हूँ यार, अभी किया था, अभी डिस्प्ले किया था, अभी आपको सारा उसको समझाया था, लेकिन आतिफ से आप 10 दफ़ा पूछें तो माशाल्लाह। वो कमेंट्स में कई लोग कहते भी है ना कि बड़ी वो एनर्जेटिक आदमी है, बहुत एनर्जी है इनमें, बहुत माशाल्लाह। और इतनी एनर्जी है कि समटाइम्स मार्केट की डायरेक्शन भी ना वो चेंज करा देते होते हैं। वो कहते हैं, वो एक जुमला कल परसों उसमें चल रहा था आपके सेशन में लाइव में, कि वो आतिफ की लकीर चार्ट, ऐसे कोई था ना जुमला, हाँ जी, लोहे पे लकीर, हाँ जी, इस तो तरह वो की था। आतिफ की लकीर चार्ट को डायरेक्ट कर देती। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन कि उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, अब एक बंदा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ पूछ रहा है। सही है। अगर आप उसका नॉलेज है और आप उसको आंसर कर देते हैं, तो आपको ऑनेस्टी के साथ उसको आंसर करना चाहिए। बेशक उसके लिए आपका क्या जाता है, आपने मुंह से बोलना ही है ना। तो आप नॉलेज शेयर करने से, ये बहुत मशहूर कहावत है कि बढ़ता ही है। तो वो क्या आप किसी एक एक्सपेक्टेशन लगा के कर रहे हैं कि मैं इससे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे उसका आंसर मिलेगा, तो वो इससे मसला नहीं होता है इतना।
ये इतने ही हम्बल करते हैं, मैंने हम्बल होके जैसे अभी बता रहे नहीं हैं, ऐसे ही मुझे तो है। लग रहा है कि बड़े वो असल में ना शौक की बात है। अगर मुझसे आप करते रहें, आप बैठ के 5 घंटे बात करें, ट्रेडिंग के सवाल करते रहें, पूछते रहें, चीज़ें पूछते रहें, तो मैं थकूंगा नहीं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसा टॉपिक जो मुझे बोरिंग लगता है, जिसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरे से तीसरा सवाल करेंगे तो मुझे शायद अच्छा ना लगेगा। तो आतिफ का ये है कि आतिफ को शौक है, जुनून है ट्रेडिंग का। आप पूछते रहें, सारा दिन सारी रात पूछते रहें, जवाब देता रहेगा। पहले चीख चीख के दे रहे हैं। हाँ जी। तो बात सारी इंटरेस्ट की है बेसिकली। सही सही। मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है कोलैबोरेशंस का, और लोग करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो आपको लोग अप्रोच नहीं करते, या एक लफ्ज़ आप यूज़ करते थे कि आप मगरूरी हैं, या आप ख़ुद किसी को काबिल नहीं समझते, या लोग मतलब आपके रिजल्ट्स की बुनियाद पे कहेंगे यार ये बस ऐसी बड़ी बड़ी क्लेम कर रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं। तो कोलैबोरेशंस पे क्या आपका ओपिनियन है? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो हमारे हमारे डिस्कॉर्ड में भी मौजूद हैं मुख्तलिफ नामों से, अच्छा। और हमारे कोर्सेज कर चुके हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, किसी काबिल वो नहीं, किसी काबिल मैं भी नहीं हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं नहीं जानता मार्केट नीचे कब जाएगी, ऊपर कब जाएगी, मुझे सिर्फ स्ट्रेटजी बताती है। तो स्ट्रेटजी ही सब कुछ है, वही इस काबिल है कि आपको वो फ़ायदा पहुँचाए। तो हम, मेरा ख्याल है, मुझे कभी, एक तो हमें ज़रूरत नहीं पेश आई, हमारी अपनी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये कि वाकई मैं जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस काबिल नहीं समझता कि हम उन पे बैठ के काम कर सकें या कोई बात हो सके। यानी इसका मतलब है कि आप दरमियान में ये क्लेम भी कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी इस पे हम काम कर रहे हैं इसकी भी किसी को समझ नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो कुछ हम पढ़ाते हैं या जो कुछ हमने अब इसको बना दिया है VSA को, चाहिए। वो आपको नहीं मिलेगा, छान ले, पूरी दुनिया छान ले नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमसे ही मिलेगा। सही सही। तो वाकई ये बात दुरुस्त है कि मैं तो क्लेम करता हूँ कि ऐसा दुनिया में कोई और अगर स्ट्रेटजी पढ़ा रहा है और इस तरीके से उसको लाइव ट्रेडिंग में बिठा के इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और रिजल्ट्स ले रहे हैं, तो दिखाएं। इसका जी। इसका एक जीता ज़्यादा सबूत मैं आपके सामने बैठा हूँ। जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना पिलर्स की, तो सर को ज्वाइन करने से पहले भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था माशाल्लाह। जो अच्छा, बाकी 2-3 पिलर्स आपको बताए हैं, SMC, स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर, लेकिन ये जो मिसिंग एलिमेंट है ना, वॉल्यूम, ये आपकी सारी जो स्ट्रेटजी और सक्सेस रेशियो को बदल देता है। तो जो लोग वॉल्यूम को नहीं जानते, जिस तरह सर का मशहूर डायलॉग है कि जो वॉल्यूम के बगैर आप चार्ट अधूरा है आपको, सिर्फ एक चार्ट आपका कैंडल्स के ऊपर है और एक चार्ट वॉल्यूम के ऊपर है। जब तक आप वॉल्यूम को नहीं समझते, आप ट्रेडिंग आपकी अधूरी है, क्योंकि वो वॉल्यूम ही है जो आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है ना, चेरी ऑन द टॉप करता है, तो वो सिर्फ वॉल्यूम ही कर सकता है। मैर भाई, आतिफ भाई का कोई तफसीली इंट्रोडक्शन स्टार्ट में हुआ नहीं, तो आप ज़रा बताएंगे आपने इनको कहाँ से डिस्कवर किया? देखिए, आतिफ वो जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि पूरी टीम हमारी बहुत ज़बरदस्त है। सभी डिस्कवर अल्लाह हुए? की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हाँ डिस्कवर हुए हैं। आतिफ का बल्कि एक बड़े मज़े की चीज़ ये है कि आतिफ ने ज्वाइन किया, हमें डिस्कॉर्ड में कोर्स किया, तो मैं आते के बैठता था ना, तो मैसेजेस आ रहे होते थे मुसलसल जूम की चैट में, अनम्यूट मी। तो मैं यूँ करता था कि हमने एक टाइम सेट किया हुआ था कि इस टाइम के बाद लोगों का अनम्यूट किया करेंगे। तो मैं फिर ये ना कि नाम पढ़ पढ़ के बार बार एक ही बंदा मैसेज कर रहा है, हर घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद। तो मैं मुस्तफ़ा को कह देता था कि यार अभी जब टाइम होगा ना, तो मैं तो जा रहा हूँ, तो फिर इस लड़के को थोड़ी देर अनम्यूट कर देना, जो बात होगी सुन लेना, ठीक है। तो वो लगा रहता था आतिफ। अब एक दिन ये हुआ कि मैं किसी नमाज के लिए ब्रेक पे गया हुआ था, वापस आके बैठा, तो मैंने जैसे ही हेडफोन लगाए, आगे आतिफ बोल रहा था, तो वो मैं सुनने लग गया, अभी देखो क्या बात करता है। तो हुआ ये कि मैं सुनता रहा 10-15 मिनट ना, तो मुझे उससे आइडिया हुआ, मैंने कहा यार अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है लड़के की। तो मैंने फिर अपना माइक अनम्यूट किया, थोड़ी सी बातचीत की, 2-4 चीज़ें पूछी, उससे मुझे आइडिया हो गया, तो तब से अनम्यूट किया हुआ है। उसके बाद फिर म्यूट नहीं हुआ, अभी तक अनम्यूट है। जी आतिफ भाई, आपको ये अनम्यूट होना कैसा लगा? और उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में चाहूँगा कि आप खुद भी अपना कराएं, और फिर ये नॉन स्टॉप बोलने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा है। और इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली एक CA का स्टूडेंट हूँ, साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ अभी भी, साथ में ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, और साथ में लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ। शुरुआत मेरी जर्नी ऐसी हुई है कि मुझे ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 3 to 3.5 ईयर्स हो गए। पहले मैं बाकी स्ट्रक्चर और लिक्विड वगैरह के ऊपर ट्रेडिंग करता था, तो मुझे आज से 2 साल पहले ना, तो जिस तरह आजकल मार्केट में लीग कोर्सेज हैं, तो शुरुआत मेरे से ही हुई थी। पहली दफ़ा मुझे भी सर का एक जगह से 1-2 से लीग कोर्स मिला था, अच्छा। टेलीग्राम वगैरह से। आज से तकरीबन 2 साल हो गए होंगे। अभी तो टेलीग्राम पे नहीं है हम लोग ना? नहीं, अभी तो अब नहीं नहीं है, है, अब तो नहीं तो है। तब की बात है, 2 साल पहले की तकरीबन। तो जब मैंने वो कोर्स किया, तो ना मुझे जो एक होता है ना मिसिंग एलिमेंट, वो महसूस हुआ कि मेरी ट्रेडिंग में ये चीज़ एक मिसिंग एलिमेंट थी। तो वो मैंने कोर्स तो कर लिया, सारी वीडियोस वगैरह देख ली,
लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा था मुझे। जैसे वो प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है ना, कि आप यूट्यूब के ऊपर अगर आपने गाड़ी चलानी सीखनी है और आप यूट्यूब के ऊपर एक 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, उसके बाद अगर आप डायरेक्टली गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो लाजमी बात है आपके एक्सीडेंट ही होंगे। वीडियो बनानी आ सकती है लेकिन गाड़ी चलानी हाँ, नहीं आ गाड़ी सकती। चलानी नहीं आ सकती जब तक कि आपको एक इंस्ट्रक्टर साथ बिठा के नहीं दिखाए कि रश वाली जगह से कैसे निकलना है या किस तरह गाड़ी को कंट्रोल करना है। सही। तो वो कोर्स तो मैंने कर लिया। उसके तकरीबन 6-7 महीने बाद सर मेरी सर के साथ एक मुलाकात हुई इवेंट में, फ्लैटिस होटल में एक इवेंट हो रहा था। इस बात को भी तकरीबन लाहौर में? हाँ जी, लाहौर के अंदर ही फ्लैटिस होटल में। इस बात को भी तकरीबन 1.5 साल हो गए। तो सर के साथ जब मैंने मुलाकात की तो मैंने सर को, जिस तरह हमें पता है माशाल्लाह कितनी हम्बल पर्सनैलिटी है, मैंने डायरेक्टली इनको बोल दिया कि सर मैंने आपका लीग कोर्स किया है, ठीक है, कोर्स करके आया हूँ। सही। तो मैं ना उनसे साइड पे लेके ना सवाल करना शुरू कर दिए। तो ये उसी जगह पर मुझे खड़े होकर, आप यकीन करें, दीवार के ऊपर उंगली के साथ क्लाइमेटिक एक्शन बार के सिनेरियो बता रहे थे कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो कैसे होगा, यहाँ से कैसे होगा। तो पहली जो मुलाकात हुई थी हमारी वहाँ पे हुई थी। उसके बाद से माशाल्लाह मेरी ट्रेडिंग में जो तब्दीली आई है वो आप सब लोगों के सामने है। लाइव के जो हमारे रिजल्ट हैं वो भी सामने है। तो वो जो मिसिंग एलिमेंट मेरा हुआ था वो सर के पास आगे कंप्लीट हुआ था। तब से लेके मुझे सर को ऑफिशियली ज्वाइन किए हुए तकरीबन वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और 1 साल से तो ऑलमोस्ट मैं लाइव ट्रेडिंग भी करवा रहा हूँ उनके ऊपर। आतिफ ने जो है ना अपनी जगह खुद बनाई है, ये मैं इसके मुँह पे भी बताता हूँ, बाकियों से भी बात करता हूँ कि एक शख्स होता है ना खुद अटैच हो जाता है साथ आपके और फिर वो अपना आप मनवाता है। तो इस तरीके से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जगह बनाई, प्रॉफिट भी बनाया कि नहीं? जी अल्लाह का शुक्र है, खुद भी बनाया और लोगों को भी बनवाया साथ में। सही सही। लोगों को तो खैर बना रहे होते हैं, लोग दिखा रहे होते हैं। जी लाजमी बात है, जो चीज़ हम सिखाते हैं पहले हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मार्केट में ऐसे ही हैं जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं और लोगों को आगे सिग्नल ग्रुप भी उन्होंने बनाए होते हैं और खुद ट्रेडिंग नहीं करते। अच्छा। हम अपने अकाउंट की हिस्ट्री माशाल्लाह दिखा सकते हैं और सब कुछ दिखा सकते लेकिन हैं। सोशल मीडिया पे जब भी कोई चीज़ हम कोई ट्रेड बताते हैं ना, मैं अपने फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे हम कोई चीज़ दिखाते हैं कि जी हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी जूम पे, तो साथ में अपने मेटा ट्रेडर 5 का स्क्रीनशॉट भी देता हूँ, इसलिए कि ये ट्रेड हमने भी लिखी है। सही है। जो ट्रेड हम खुद नहीं करते, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं डिस्कॉर्ड पे या आतिफ एक ट्रेड बताते हैं और साथ में बताता हूँ या आतिफ बताता है कि हम खुद ये ट्रेड नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि उससे पहले एक अच्छी ट्रेड मिल चुकी होती है जिसने हमें पूरा कर लिया। हाँ जी, यानी एक अच्छा हमने उसमें से कमा लिया होता है। और वो जो ट्रेड नेक्स्ट बन रही होती है वो कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होती। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं की थी उस दिन, उनको हम बता देते हैं कि आप इस पे छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम एक अच्छी ट्रेड पकड़ चुके हैं पहले। सही। तो वरना हर ट्रेड साथ अच्छा, ये भी मुनफरिद चीज़ है, मार्केट में लोग करते हैं अपनी ट्रेड सिग्नल ग्रुप्स में ट्रेड्स देते हैं ना, बाय सेल, यहाँ से बाय कर लें, यहाँ टीपी या एसएल और यहाँ पे एंट्री हो जाए, ले लें आप। तो उसके बाद मेरा ख्याल है वो लगता ही है कि लोगों प्रॉफिट भी तुम्हारा लॉस भी तुम्हारा वो ना खुद ट्रेड में होते हैं, ना उनका प्रॉफिट है ना उनका लॉस है। लोग अपना स्क्रीनशॉट नहीं देते सर। और ये बात भी है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, जो ट्रेडर भी बने हुए हैं, जो सिखा भी रहे हैं, और वो कितने उनमें से हैं जो खुद ट्रेडिंग करते भी नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम मैरवी ने कहा था कि 85% जैसे ज़्यादा लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं जी, लेकिन वो सिखा रहे होते हैं। तो हम जो चीज़ के, जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम पहले खुद ट्रेड लगाते हैं, साथ वाले लोगों को दिखाते हैं, फिर रिजल्ट भी दिखाते हैं। हमारी तो लाइव अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना। अब आप हमारे साथ लाइव में बैठे हैं, हमने एक ट्रेड लगाई है, अब वो बेशक 1 घंटे के अंदर उसका टीपी हुआ है या साथ हुआ, तो अब हम 1 घंटे आपके साथ बैठे हैं, मार्केट के जो उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है वो आप हमारे साथ हैंडल कर रहे हैं, लाइव कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपके सामने होगी, ठीक है। उसका रिस्पांस भी फिर हमें डायरेक्टली मिलता है। आप एक सिग्नल देते हैं ना, सपोज करें आपके एक सिग्नल ग्रुप है, आप एक सिग्नल देके छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अगले बंदे का काम है, वो सिग्नल को उसके ऊपर ट्रेड लेता है, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं आपके ऊपर कोई पूछताछ नहीं है, ठीक है। आपने बस एक मैसेज कर करके छोड़ दिया। हमारा ये है कि हमारी तो लाइव अकाउंटेबिलिटी होती है, हम तो सामने बैठे हैं ना आपके। मुझे लगता है आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, खूबसूरत पहलू भी है कि लोग ट्रेड नहीं करते। यानी एक अंधे से ज़्यादा रोशनी की दावत कौन दे सकता है, रोशनी की अहमियत कौन जानता है। और अंधा अगर रोशनी की अहमियत पे लेक्चर दे रहा हो तो ये ज़्यादा मज़े की चीज़ नहीं है। खुद ट्रेडिंग करें भी ना, लॉस भी ना हो, प्रॉफिट भी ना हो, लेकिन लोगों को आपके सिग्नल्स पे प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या मसला है। मैं तो इसमें ये काम करता हूँ, देखें कि अगर लॉस हो गया, हमने कोई ट्रेड बताई है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं प्रॉफिट वाली दिखाऊं या ना दिखाऊं, मैं लॉस वाली ज़रूर दिखाता हूँ अपने उसमें जूम में। अच्छा। मैं शेयर करता हूँ अपना उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ कि आपका सिर्फ लॉस नहीं हुआ, मैंने भी साथ लॉस लिया, ठीक है। हालांकि उससे नेक्स्ट ट्रेड में हम उसको कवर भी कर लेते हैं, या कवर करना ज़रूरी भी नहीं है, मुमकिन है नेक्स्ट डे आपको अच्छी ट्रेड मिल जाए। ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और अभी पिछले 2-3 माह से तो क्योंकि ट्रेंड में है मार्केट, तो बहुत अलग किस्म के रिजल्ट चल रहे हैं और लोग मार्केट से आउट हो रहे हैं इसी ट्रेंड में, लोग मार खा रहे हैं मार्केट से। उसकी वजह क्या होती है कि वो देखें, वही एक बिहेवियर है अच्छे लोगों का कि मुझे लगा कि यहाँ से गिरेगी, अब तो गिरेगी। तो इस तरह नहीं होता। जो आपको स्ट्रेटजी बता रही है उस पर मनोअन अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी। दूसरी बात है कि मैं तनकीद नहीं कर रहा था, मैं अपनी वापस उसी एग्जांपल के ऊपर आता हूँ
कि अगर आपने एक यूट्यूब की वीडियो से खुद सीख भी लिया है, यूट्यूब की वीडियो से सीख भी लिया कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, और फिर आप लोगों को, आपने खुद गाड़ी चलाई नहीं है और आप लोगों को सिखाना शुरू हो गए कि गाड़ी ऐसे चलाते हैं, तो फिर वो यही बात है ना। इस बेसिकली मैं तरकीब नहीं करूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें भी एक चीज़ अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले शायद कि हम जो लाइव हमारा जूम में, चूँकि बहुत सारे लोग ऐड हैं, बड़े बड़े मेंटोर्स हमारे लाइव सेशन को अटेंड करते हैं, जूम में मौजूद हैं, हमें पता है, डिस्कॉर्ड के अंदर भी मौजूद है। तो जो लाइव ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो कॉपी हो रही होती है मल्टीपल लोगों के व्हाट्सएप चैनल्स पे, ऐसा भी है? जी जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। वो घूम फिर के ना देखें, हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, 3000 स्टूडेंट्स हैं। जब यहाँ से लोग ये करते हैं कि हम कोई ट्रेड बताते हैं, कोई लेवल लगवाते हैं, फ़ौरन से कॉपी होता है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला जाता है कि जी यहाँ से आपने बाय करना है, सेल करना है। वो घूमते घुमाते हमारा ही कोई स्टूडेंट हमें भेजता है कि जी देखें अभी आपने दिया है और 5 मिनट बाद इन ग्रुप्स में आ गया। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि सब लोग हमारे डिस्कॉर्ड में बैठे हुए हैं। और उसका प्रूफ तो अक्सर है किसी न किसी की वीडियो में भी आ जाता है, छोटा मोटा। अच्छा ठीक है, पॉपअप निकल आता है हाँ जी, वीडियो पॉपअप निकल आता है कहीं। सही है। आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके एक रोबोटिक बिहेवियर की बात की थी कुछ देर पहले, तो रोबोटिक बिहेवियर से मुझे याद आया कि बॉट्स भी होते हैं, ट्रेडिंग बॉट्स, लोग इन पे काम करते हैं और बॉट्स बिकते भी हैं, बनाए भी जाते हैं। ये ट्रेडिंग में हेल्पफुल है या इस पे आप दोनों का ओपिनियन मैं चाहूँगा कि आ जाए? देखिए जो रोबोटिक बिहेवियर है ना, वो मैंने इमोशंस के हवाले से बात की है। ठीक है। कि आप में किसी किस्म का डर या लालच नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं रोबोटिक बिहेवियर एक, ठीक है। दूसरा बिहेवियर ये होता है कि बॉट आपको, अब बॉट को तो नहीं पता कि दुनिया में जंग लगी, उसको कौन समझाएगा। बॉट को नहीं पता कोरोना आ गया, बॉट को नहीं पता कि कोई अच्छी न्यूज़ आ गई है, ट्रम्प इलेक्शन जीत गया। ये चीज़ें अच्छी न्यूज़, मैं ट्रम्प इलेक्शन जीतते हुए नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये है लगा था ट्रम्प इलेक्शन जीता, ये अच्छी खबर है या बुरी है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, ठीक है, तो बॉट अपने हिसाब से काम करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए होना इंसान ही चाहिए। बॉट्स के आप हशर देख लें जो बॉट ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, जो लोग बॉट ट्रेडिंग करवाते हैं, आप देखेंगे हर 6 माह बाद या वो कहेंगे कि जी इसमें रिफ़ंड करें, इसको टॉपअप करें, और या फिर वो अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। एक इंसान को ट्रेड करनी चाहिए खुद हालात को देखते हुए, दुनिया के हालात को देखते हुए, मार्केट के हालात को देखते हुए, लेकिन उसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि वो खौफ को और इन चीज़ों को, लालच को पास ना आने दें। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ऑन ऑफ बटन नहीं मिलेगा आपको। सही सही। प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जब मैं अकेला बैठ के ट्रेड करूँगा, मैंने अभी नया नया सीखा हो गया, मैं बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड ले ली है, बस ट्रेड लेते ही होता ही है इंसान को, नए ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो कभी H1 चेक करेगा, कभी 4 आवर चेक करेगा, कभी डेली में चला जाएगा, फिर बंद कर देगा डर के। एग्जैक्टली सेम मैं ये करता रहा हूँ। ये काम होता है। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में बैठे हुए हैं ना, अब हम 3 लोग मिलकर ट्रेड करेंगे, सही है, तो फिर हम 3 नहीं, फिर हम 33 बन जाएंगे, जैसे एक और एक 11 बन जाता है। सही सही सही। तो कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल होती है, उसमें आपको होल्ड करना भी आ जाता है, एग्जिट करना भी आ जाता है। आप उस पे रोबोट्स पे कुछ बात करना चाह रहे थे? आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो खुद सीख के करनी है। जैसे सर ने एग्जांपल दिया ना कि रोबोट्स के अंदर तो इमोशंस होती नहीं है, उसे नहीं पता डिफरेंट फैक्टर्स का। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है चाहिए तो खुद अब रूल्स वगैरह सीख के, इमोशन को साइड पे करके खुद ट्रेडिंग करें। रोबोट से मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा लॉस किया, और आप हमेशा लॉस ही करेंगे रोबोट से। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस में होगा उसमें। इससे बेहतर है कि आप एक अच्छी जगह से ट्रेड, हम बेशक हमारे से ना, ये नहीं कह रहा कि लाजमी आपने हमारे से सीखना है, किसी भी एक अच्छी जगह से देके आपको सीखना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी, पूरी ट्रेडिंग के भावनाओं सीखना चाहिए। उसके बाद आपको खुद ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना कि किसी आप सिग्नल ग्रुप के पीछे जाएं या रोबोट्स के पीछे जाएं या किसी भी और चीज़ के। आप खुद पहले अच्छे से सीखें और फिर खुद ट्रेडिंग करें। सिग्नल्स और लाइव ट्रेडिंग पे हमने पहले बात की थी, मतलब सिग्नल्स पे आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, फिर भी लाइव ट्रेडिंग में अब पूरा सेशन अटेंड करना मतलब ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है कि आपको एक सिग्नल पे ट्रेड लगाई, आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, आप साइड पे हो गए, आप बजाय इसके कि आप कैंडल टू कैंडल बैठ के वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद ये है कि आप कब तक ऐसे सिग्नल के पीछे भागते रहें। हो सकता है वो सिग्नल आपके अच्छे भी चल रहे हो ना, आप 1 महीना चल सकते हैं, 2 महीने चल सकते हैं, 1 हफ्ता चल सकते हैं। एट द एंड अगर आपने इस ट्रेडिंग फील्ड में देर पा रहना है तो आपको खुद सीखनी पड़ेगी चीज़। वो खुद देखना पड़ेगा कि आपको जब ट्रेड लगाइए तो उसके बाद 2 घंटे आपको वो देखना पड़ेगा मार्केट का उतार चढ़ाव। तो वो हम बेसिकली हम वो चीज़ सिखाते हैं। आप हमारे साथ लाइव पे आते हैं, वो बैठा रहते हैं, कभी कभी हमें 2-2 घंटा ट्रेड नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे भी होता है कि 2 घंटा ट्रेड नहीं मिलती, और हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताते हैं कि आपने यहाँ पे सब्र करना है, पेशेंस और वेट जी, पेशेंस करना भी सीखना चाहिए। हाँ जी, आपको ऐसे नहीं आता। हाँ जी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करें। जब तक आपको अपना सेटअप नहीं मिलता, ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चीज़ जो हमारे साथ बैठते हो ना, 2 घंटे वेट करते हो एक ट्रेड का, और फिर वो उसके बाद जब लगती है, उसके बाद फिर वो कभी कभी 1-1 घंटा चलने में भी लगा सकती है।
वो जो सारे इमोशंस का ओवरफ्लो होता है ना, उतार चढ़ाव होता है, वो चीज़ जो मेन है वो हमारे साथ आके बैठ सीखते हैं, और फिर हम वो रीज़न भी तो जस्टिफाई करते हैं कि अगर हम यहाँ से बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो सिखा सारे रहे जो जी वो सिग्नल ग्रुप से नहीं मिलते ना आपको, सिग्नल तो आपको वैसे एक ऑर्डर होता है कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो। तो ये जो सारी चीज़ें कवर करती है वो हमारी लाइव ट्रेडिंग करती है। सिग्नल ग्रुप पे काम करना, सिग्नल पे ट्रेड करना, ये अपने साथ दुश्मनी है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए सिग्नल ग्रुप से ना आपको सक्सेस स्टोरीज नहीं मिलेंगी, हम्म हमारे पास सक्सेस स्टोरीज का ढेर है। हम्म ठीक है, सिग्नल ग्रुप में आपको नहीं, सिग्नल जो लोग ये वीडियो देखेंगे, जो ऑडियंस हैं, हम्म वो खुद अपना अपना मुहासबा कर लें। जिन लोगों ने सिग्नल ग्रुप्स को फॉलो किया हुआ है या सिग्नल्स पे ट्रेड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सही सही। कम्युनिटी ट्रेड करने की आपने पहले बात की थी कि ये आपने सोचा था कि मैं ऐसे सीखूंगा, जब जब मैंने काम करना है तो मैं ऐसे कम्युनिटी बना के करूँगा, मिल के हम ट्रेड किया करेंगे, या ये एक्सीडेंटली बन गई? नहीं, बनी इस तरह थी कि जो लोग, जिनको मैंने करीबी लोग जिन्होंने पहले बात की सीखने के लिए, उनको जब पढ़ाया तो हमने ये सोचा कि यार इकट्ठे बैठ के ट्रेड करते हैं, उससे सबको फ़ायदा होता है। बल्कि हम तो फिजिकल एक ऑफिस बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा कि यार हर ट्रेड हमें फ़ौरन से नहीं मिलती। जैसे आतिफ की बात है कि हमारा ये बिहेवियर नहीं है कि हमने लैपटॉप ओपन किया और साथ ही हमें ट्रेड मिल गई। सही है। कभी हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। कभी हमें 4-4 घंटे इंतज़ार करना है, कभी 2 घंटे इंतज़ार करना है, कभी आके बैठते हैं, सेटअप बना होता है, ट्रेड कर लेते हैं। आते ही। तो हाँ जी, आते ही। तो वो फिज़िकल हमने जो, या कोई ऐसी कोई जगह इसलिए नहीं बनाई कि यार वेट करना पड़ता है, अपने-अपने घर बैठ के ज़ूम पे आ जाया करेंगे। तो स्टार्ट वहाँ से किया, लेकिन वो इतने मज़े की चीज़ थी कि उसको फिर हम एक्सपेंड करते गए, सही। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो अच्छा, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, मेरी वो पर्सनल इस पे एक्सपीरियंस है कि मेरा कभी भी इतना बड़ा लॉस जो है वो वोलेटाइल मार्केट में नहीं हुआ, हमेशा रेंज मार्केट में हुआ है। जी। मतलब जब मार्केट एक ही जगह पे वो अप डाउन कर रही है तो वहीं से लॉसेस हुए हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि आपको कम्युनिटी में बैठ के ट्रेड करने का बेनिफिट होता है। हाँ जी। फिजिकल के अपने सॉरी। जी, आपकी रेंज वाली बात से याद आई कि नॉर्मली तौर पे ना लोग, जो स्ट्रेटजी होती है वो ट्रेंड में, हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, जब हम चीज़ों को मिलाते हैं, लिक्विडिटी और वॉल्यूम को, तो ये हमें रेंज में भी ट्रेड देती है। अच्छा। ठीक है, बाकी नॉर्मली तौर पे लोग रेंज को अवॉइड, और करना भी चाहिए, रेंज को ज़्यादातर रेंज को अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन हमारी स्टडी की खूबसूरती है कि ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आपको बाय की ट्रेड देगी। ठीक है, और ऑल टाइम लो के ऊपर भी आपको सेल की ट्रेड देगी, और वो सेल हो भी सही। सही सही। ठीक है, होगी भी सही। ऑल टाइम हाई पे बाइंग करना और ऑल टाइम लो पे सेल ढूंढना, ये ऐसी अमेजिंग और कमाल की चीज़ है। जैसे मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ बात की, ये कोई इनसाइडर अप्रोच, इनसाइडर न्यूज़ के अलावा ये हो नहीं सकता ये चीज़। और या तो कोई ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है आपको स्ट्रैटेजी पे, तो ये इस पे आपको कमेंट करना चाह रहे थे। जी, देखिए स्ट्रैटेजी पे तो आपको ब्लाइंड कॉन्फिडेंस ही करना पड़ेगा। जब स्ट्रैटेजी आपको बाय करने का कह रही है, तो आप बाय नहीं कर रहे, तो फिर आप स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर रहे, फिर आप अपने इमोशंस को मान रहे हैं या अपनी सही। थिंकिंग उसमें मिला रहे हैं। मेरा ख्याल ऊपर जाएगी, मेरा ख्याल नीचे हाँ जी, जाएगी। बल्कि आपको याद होगा कि 3-4 माह पहले उस वक्त लोग कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। सही है। मैं ये कहता था वीडियोज़ में कि गोल्ड सेल करना गुनाह है अभी, सही है। गोल्ड बेचना गुनाह है। सही या है। खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उसने बहुत ऊपर जाना है। ठीक है। अब पब्लिकली ये सारी बात करने की वजह क्या थी? सिर्फ स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस था। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सेल नहीं करते। अभी है। कल परसों आतिफ ने एक ट्रेड करवाई है, ऑल टाइम हाई से सेल करवाया, सही है। लेकिन टारगेट उस हिसाब से रखा कि जहाँ तक उसको आना चाहिए था। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, ठीक गोल्ड है। अभी भी बुलिश है। अभी तक बड़े टाइम फ्रेम में कोई साइन नहीं है कि गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ स्ट्रैटेजी बताती है, हम स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। सिर्फ सक्सेस की वजह एक है, स्ट्रैटेजी अच्छी है और हम उसको ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं। ऑल टाइम हाई पे आपने सेल कर दिया, ये अब जी। स्ट्रैटेजी थी या बस रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी कि आपका दिल कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी? नहीं, दिल वगैरह कोई नहीं कर रहा था। जैसे जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर होती है ना, बेसिकली जब हम कहीं से बाय या सेल देख रहे होते हैं, तो हम एक किसी लेवल से देख रहे होते हैं। वो लेवल्स कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं स्ट्रक्चर और एसएमसी से मिलके। लेवल सबके निकलते हैं। ठीक है, लेवल सबके निकलते हैं, वो स्ट्रक्चर और एसएमसी से मिलकर निकलते हैं कि आपका कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इस स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर या ब्रेक ब्लॉक पे, कहीं पे भी, तो वहां से निकलते हैं। अब ऑल टाइम हाई के ऊपर तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। स्ट्रक्चर तो उस टाइम बन रहा होता है ना जब मार्केट ऊपर जा रही सही होती है। है। बाय करने के लिए तो आपके पास पीछे स्ट्रक्चर होता है, मार्केट रिट्रेस करती एफवीजीज है। हैं, ओबीज हाँ हैं। जी, एफईजीज हैं, ओबीज हैं, आपके पास लेवल्स हैं। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो वो सेल कहाँ से करेंगे? वो जो सेल हमने उस दिन भी पकड़ी थी, वो भी हमें वॉल्यूम बताता है कि कहाँ से आपकी ऑल टाइम हवा में से भी आपने, अगर आपने सेल करनी है ना, वो कुछ ऐसे साइन बनते हैं नीचे वॉल्यूम से जो हमें बताते हैं कि अब यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। उस दिन भी उसकी, जब हम 2-3 दिन पहले, या मेरे ख्याल में हफ्ता पहले हो गया, शायद हो गया, हमने ऑल टाइम हाई से सेल पकड़ते हैं, और जब हमें हमारी स्ट्रेटजी बताती है तो हम ऑल टाइम हाई से सेल भी करते हैं। सही सही। और सवाल फॉर बोथ ऑफ यू कि साइकोलॉजी को आप किस लेवल पे रखते हैं? साइकोलॉजी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी ही नहीं है तो साइकोलॉजी का आप क्या करेंगे? अच्छी साइकोलॉजी मतलब आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती है अकेली।
नहीं, देखिए ना, आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से लें कि आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है, ठीक है? और आप ड्राइविंग करना चाह रहे हैं, तो पहले आपके पास गाड़ी होगी तो आप कोई स्किल सीखेंगे ना, ठीक है? सही है। देखिए इसमें होता ही है, और वो ड्राइवर जो है, उसको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा अपनी ड्राइविंग पे? प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये साइकोलॉजी जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई बंदा बना नहीं सकता, डेवलप नहीं कर सकता। सही है। ये होती सिर्फ प्रैक्टिस पे है। सही है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत बैक टेस्टिंग होगी, जितनी ज़्यादा आतिफ का आपने शायद ड्राइव देखी हो। हाँ बिल्कुल। मैं यकीन करें, जिस बात से मैं इम्प्रेस हुआ था ना फर्स्ट टाइम, इसकी इसने जब मुझे अपना वो काम दिखाया, इसने अपना हार्ड ड्राइव ओपन की, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और साथ वजह लिखी हुई है कि ये सेटअप इस टाइम फ्रेम पे बना, यहाँ से ट्रेड थी और ये इसका रिजल्ट आया। मैंने कहा भाई ये बंदा कामयाब है, ठीक है? और फ़ौरन से पकड़ लिया। सही तो अल्लाह का शुक्र है, देखें आपके सामने उसकी है। सही है। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बात बताता हूँ कि ऐसा हर स्टूडेंट जिसने होमवर्क किया है, ठीक है, जिसने खुद अपने हाथ से नोट्स लिख लिए हैं, वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। आतिफ को सही जोन से पकड़ा है आपने। हाँ जी। आतिफ भाई, आप साइकोलॉजी को कहाँ पे देखते हैं या कितना अहम समझते हैं? मैं इसको 50-50 की गेम मानता हूँ, साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी की। ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकती। सही है। अगर आपके पास मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, आपने एक चीज़ सीख ली है ट्रेड लगाना कि यहाँ से सेटअप बनेगा, अगर आपके पास वो मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, तो आप कैसे करेंगे ट्रेड? ठीक है। और दूसरी सर वाली बात है कि जब आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर साइकोलॉजी किस काम की? ठीक है। तो मैं दोनों को ना साथ में पैरेलल करता हूँ कि आप जितनी स्ट्रेटजी जरूरी है उतनी साइकोलॉजी जरूरी है, ठीक है? और अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं है तो जब आपने स्ट्रेटजी सीखी है उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर आपके पास वो मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, आप डर जाते हैं ट्रेड लगाने के लिए, तो मैं दोनों को ना इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ, 50-50 रखता हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों की किसी भी एक चीज़ के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। इसमें एक चीज़ है, साइकोलॉजी जो है ना, वो आपकी स्ट्रेटजी डेवलप नहीं कर सकती, जाहिर है। क्या? लेकिन स्ट्रेटजी साइकोलॉजी बना सकती है। ठीक है। स्ट्रेटजी अच्छी होगी, आपको ट्रस्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। जब आप रिपीटेडली उसके रिजल्ट देखेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे, तो साइकोलॉजी आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब हम जब लाइव की ट्रेड कराते हैं, 700-800 बंदे को लाइव ट्रेड करवाते हैं, तो वो हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो गई क्योंकि हमने रिपीटेडली अपनी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल होते देखा है, सही है। उसको बार बार इंप्लीमेंट करता है। तो बिल्कुल सर की बात करता हूँ कि वो स्ट्रेटजी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आप उसकी सक्सेस देखते हो तो वही तभी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। मुझे एक चीज़ याद है, एक मैं पॉइंट ऐड कर दूँ, आतिफ से आपने इसका जवाब लेना है कि जब फर्स्ट टाइम हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी लाइव में, जब वो 3 फिगर्स में गई, जिस दिन 100 हुए, उस दिन आप आतिफ से पूछें, उस दिन एक प्रेशर आया था, सही। ठीक है, ट्रिपल फिगर को देखने का। सही सही। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। अब ये है कि आप जितने मर्जी, अब नीचे नंबर्स हम देखते ही नहीं है। 100 पे क्या लग रहा था आपको? देखिए इंसान है ना हम सब लोग, वो जब आप अकेले ट्रेड कर लेते हो, ज्यादा इंसान होते हैं। जब आप अकेले ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आप अपने लॉस के रिस्पॉन्सिबल हो या अपने प्रॉफिट के रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप किसी दूसरे बंदे को ट्रेड करवा रहे हो ना, फिर उसका जो लॉस प्रॉफिट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ जाती है। ये शुरू में बात की थी मैंने। ठीक है। तो जब लोग बढ़ते जाते हैं ना, तो शुरू में तो लाजमी बात है, इंसान है, साइकोलॉजी मसला होता है। लेकिन जब आप ट्रेड करवा रहे हो और माशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो एक दफ़ा जब फिगर बढ़ गया, तो 100 से जब ऊपर गया ना, तो अब मसला नहीं होता। अब उस 100 से जब एक दफ़ा फिगर ऊपर गया ना, पहली दफ़ा वाकई इफेक्ट हुआ था, ठीक है, देखा था कि 100 बंदा मैं एक ट्रेड लगवा रहा हूँ, तो वो 100 बंदा लगवाए, 100 बंदा लेगा ट्रेड, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गए, तो अब वो मैटर ही नहीं करता कि सामने 700 बंदा है, 100 बंदा है। अब छोटा सा कट रख लिया करें ना, 100 बंदा करें, 700 बंदा करें, जितने ज़्यादा लोग वो आपकी ट्रेड्स को फॉलो करेंगे तो उसमें आप अपना शेयर रख लें तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट मैं तो होगा। उनको ये मशवरा देता था, देखिए पूरी टीम थी, जब लोग वहाँ पे बढ़ना शुरू हुए तो एक प्रेशर आता है, ये Obviously। देखें, ठीक है। तो जिम्मेदारी मैं का कहता एहसास था आता है कि basically। हाँ, जिम्मेदारी का एहसास आता है। तो मैं इनको ये कहता था कि आप ना तो फिगर देखें कितने लोग बैठे हैं, सही है। ना आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो कि रिजल्ट क्या आ रहा है। आपको रिजल्ट नहीं देखना, आपको देखना स्ट्रेटजी क्या बता रही है। अगर आप इसको ले जाएंगे ना, अपने कॉमन सेंस पे ले जाएंगे, तो आपकी कॉमन सेंस आपको कहेगी कि यार रेट तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से बाय ना करें, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रेटजी अगर बाय बता रही है तो फिर आपने बाय करना है, और चाहे सैकड़ों लोग बैठे हैं, आपने उनको बाय करवा देना है। रिजल्ट फिर स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी बेसिकली ट्रेडिंग, मुझे लग रहा है कि ये एक माइंडसेट का, एक बिहेवियर का, एक लाइफस्टाइल का नाम है। पूरे का पूरा एक बिहेवियर आपको सीखना पड़ता है। आपको ओवरऑल ट्रेडिंग शायद हम्बल बना देती है, जैसे उमैर भाई हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुश्तैल बंदा, जज्बाती आदमी, उससे वाला बंदा अच्छी ट्रेड नहीं कर सकता। उसको क्या करना चाहिए, जो बाय नेचर ही थोड़ा सा एग्रेसिव आदमी है? जी, मेरे ख्याल में जिस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है ना, सब्र नहीं है, वो ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जितना मर्जी नॉलेज सीख ले, जो मर्जी कर ले, अगर उसमें सब्र नहीं है और वो
उसकी जो नेचर है वो लटाइल किस्म की है, हम्म। बेसब्र आदमी, तो वो ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकता। इसमें आपको नहीं, पेशेंस रखनी पड़ती है। ये हैबिट डेवलप नहीं किया जा सकता ट्रेडिंग बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए? किया जा सकता है। जब आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी ना, तो ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। मैंने कई दफ़ा वीडियो में बात बताई है कि अब मैं अगर अपनी खुद पे रोशनी डालूँ, खुद पे गौर करूँ तो मुझे अब वो चीज़ें ख़त्म, ना डर लगता है किसी भी चीज़ से, ना दुख ज़्यादा होता है, ना परेशानी ज़्यादा होती है, ना खुशी ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें इतनी दफ़ा रिपीट हुई हैं। स्टॉप लॉस और टीपी जो है ना, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये आपकी इमोशंस को पकड़ती है एक दफ़ा, करती। लेकिन जब आप उससे बार बार गुजरते हैं, बार बार गुजरते हैं ना, तो फिर इंसान की नेचर ऐसी हो जाती है। मुझे पहले आता था गुस्सा, ड्राइविंग में आता था ख़ास तौर पे, लाहौर आके तो ज़्यादा आता था। अच्छा। क्योंकि वहाँ की ड्राइविंग में यहाँ में फ़र्क है। हाँ, ऑब्वियसली अब नहीं आता। उसकी वजह यह है कि साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो गई है, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा खुशी, ज़्यादा खौफ, ज़्यादा लालच, कोई चीज़ भी ज़्यादा नहीं है। बाकी चीज़ों से इत्तेफाक तो किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे है कि मतलब प्रॉफिट के बाद भी खुशी नहीं हो और बड़े प्रॉफिट के क्योंकि बाद पता भी होता है कि यार प्रॉफिट होने वाला है। यानी आपके पास एक ऐसी चीज़ है, आपके कोई मेहमान आने वाला है, या आपको पहले से पता है कि यार फलां टाइम पे मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे फलां शख्स ने गिफ्ट देना है, पता है आपको, ठीक है। तो फिर आपको वो खुशी अचानक मिलने पे शायद हो जाती होगी। लेकिन ये चीज़ें प्लान होती हैं, हमें पता है हम ट्रेड लेंगे, हमारा टीपी हिट होगा इंशाल्लाह, फिर वो खुशी आपको होती खुशी है, नहीं होती? खुशी होती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो जो होता है ना, बंदा जंप लगाना शुरू, छलांगे लगाना शुरू कर देता है, वो काम नहीं होता। बेसिकली ह्यूमन नेचर भी ऐसी है ना, अगर आपको एक एक डिश पसंद है ना, वैसे मैं एग्जांपल पता नहीं शायद रिलेट करती है या नहीं करती, जब आप पहली दफ़ा खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगती है। जब आप रिपीटेडली खाना शुरू कर दें तो एट द एंड आपकी अगर रूटीन में आ जाती है तो फिर उसका उतना इफेक्ट नहीं होता। तो ट्रेडिंग में भी है, जब आप रिपीटेडली एक चीज़ देखते हो अपने सामने चलती हुई, तो फिर इंसान की इमोशन फिक्स हो जाती है। हमारा जो एडमिन ग्रुप है ना, उसमें कभी मैं नहीं हूँ अगर लाइव सेशन में, तो जब वो एंड होता था सेशन तो आतिफ का मैसेज आया कि जितने पिप्स आए हैं। अच्छा। मैं बहुत खुश होता था, मैं साथ कभी हार्ट्स भेज रहा हूँ, कभी इसको या कह रहा हूँ यार शाबाश बड़ा ज़बरदस्त। अब आतिफ भेजता है इतने पिप्स, मैं कहता हूँ ओके। क्योंकि वो रिपीट अब आदत बन गई है, यही होना है, टीपी हिट होना है। सही, ठीक है। अच्छा, हम इस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल क्लास होती है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं लाइव क्लास के आते हैं फिज़िकली, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ से लोग आपके पास फ़िज़िकल क्लास में आए हुए हैं इस दफ़ा, और ये क्लास में उनका, आपके स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है? स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स तो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हमारी पोस्ट जो थी लगती रहती हैं फिजिकल क्लासेस की, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम उनसे कुछ रिव्यूज़ लेंगे भी ताकि बाकियों को पता चले ठीक है। कहाँ से आए हैं। तो पूरे पाकिस्तान से हैं, वज़ीरिस्तान से कोयटा तक से लोग हैं, और आउट ऑफ द कंट्री भी हैं। यूके से 2 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। बाहर से भी आए हैं? जी, बाहर से भी आए हुए हैं, सिर्फ क्लास लेने के लिए। बल्कि उन्होंने हमसे डेट्स पूछ के चीज़ें फाइनल करके, तो फिर उन्होंने हमें कहा कि हमें टिकट्स करवाने हैं। फिर हमने उनको एग्जैक्ट डेट्स दी, उन्होंने टिकट करवाए, और वो यूके से भी इसी काम के लिए स्पेशल पढ़ने के लिए आए हैं। लाइव क्लासेस के बाद उनकी वापसी। आप उनसे इंटरव्यू वगैरह भी ले और सकते बल्कि हैं। और भी हैं, बाकी जगहों से भी हैं जो अब यानी कॉन्टैक्ट में हैं बाहर से और आना चाह रहे हैं। हम डीएचए लाहौर में बैठे हुए हैं और यहाँ से लोग भी हैं और दूर दराज से भी जी हैं। बिल्कुल, हमारे पास, वैसे मैं बता रहा हूँ कि वो वज़ीरिस्तान से स्टूडेंट है, उन्हें मैंने पूछा कितना टाइम लगते हैं, कहते हैं जी तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं। और वो डीजी खान से भी मेरा ख्याल है, उधर से डीआई खान वाली डीआई खान से भी हैं, क्योंकि वज़ीरिस्तान वाले सिर्फ खास वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल किसी बॉर्डर के एरिया से हैं। सही। तो इस तरह बहुत दूर से हैं और बड़ी एफर्ट ट्रिगर कर रहे लाइन के हैं, करीब है और उसका हमें उसका आप यकीन करें, हमें एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ गया अब। जी। ठीक है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, वो लोगों ने इतनी दूर से बताया, और यहाँ पे आके वो रह रहे हैं, घर छोड़ के आए हैं, काम छोड़ के आए हैं, तो वो एहसास ज़िम्मेदारी हमें भी बढ़ गया कि यार हमारी वजह से लोग इतनी दूर से आए हैं। सही। तो जितनी मेहनत हो सकती है हम करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स सबके सामने आएंगे उसके। सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी या एहसास ज़िम्मेदारी तो मेरा ख्याल है आपकी मेन एक चीज़ है कि जो 700-800 हज़ार बंदे आपके लाइव ट्रेड में बैठे हुए हैं, उनको आप ऑन करके चल रहे हैं। फिजिकल क्लासेस में आपने पहले इंश्योर कर दिया है कि जो फीस पे करके आएंगे वो हम आपको रिफ़ंड कराएंगे ट्रेड करवाने के ट्रेड के ज़रिए, लाइव ट्रेड के ज़रिए। तो ये है। तो अगला आपका क्या प्लान है नेक्स्ट, जो फिजिकल क्लासेस का बैच है वो कब स्टार्ट कर रहे हैं? इसकी एनरोलमेंट्स अभी हो रही हैं, स्टार्ट है, एनरोलमेंट्स हो रही हैं? जी हो रही हैं, एनरोलमेंट्स ओपन है, और जल्द इंशाल्लाह उसका हम आगाज़ कर देंगे। और इसको हम इसलिए नहीं अनाउंस करते हैं पब्लिकली, पिछली दफ़ा पब्लिकली अनाउंस किया था तो लोग ज़्यादा हो गए थे। अब जिसको रिफ्यूज़ करना पड़ता है उसको फिर मनाना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है जी मैंने फ़ीस भेजी हुई है, मैंने तो पे कर दिया है, लेकिन फिर उनको वापस करना, और इसलिए अब हम ये करते हैं कि जो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं उनको फिर रख लेते हैं। आपने मेंशन किया था लास्ट टाइम भी 25 सीट्स जी 25 सीट्स, क्योंकि ज़्यादा लोगों को देखिए करने को तो हम इससे बड़ी जगह पे बैठ जाएंगे। नहीं, स्टैंडर्ड क्लास स्ट्रेंथ भी एक होती है, 50 लोग कर लेंगे, 60 कर लेंगे, लेकिन मसला ये होगा कि फिर वो एक हजूम बन जाएगा। जी। अभी ये है कि 25 लोग आते हैं, पर्सनली भी हम उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। जब यहाँ पे लाइव ट्रेड होगी तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं।
तो ज़्यादा रश करके फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, उसका मकसद बहुत हो जाएगा फिजिकल क्लास सही सही करने का। ठीक है। और आप बाकी फोकस जो भी रख आप ये पाते हो। बात कर रहे हैं ना कि 700-800 लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये देखें लोग यूट्यूब पे पब्लिकली लाइव आ रहे होते हैं जी जी। यूएस सेशन में, हम्म। वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ कम लोगों की है, 2-4 की है। आपके जूम सेशन में पेड स्टूडेंट्स जो हैं वो 700 प्लस हो गए हैं, 750 कल परसों 750 की पौने फिगर 800 है, पे चल रहा है जी। ये फिगर चल रही है। और इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, लोग यूट्यूब पे ओपनली पब्लिकली लाइव बैठे हुए हैं और शायद 100 क्रॉस भी नहीं है, जी, ऐसे और भी बड़े बड़े अरसे से बैठ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मतलब वो क्वांटिटी तो क्वांटिटी क्या क्वालिटी दोनों चीज़ें ही नहीं मिल रही, जी। तो ये चीज़ है। आतिफ भाई मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आप लिक्विडिटी की बहुत एडवोकेसी करते हैं, जी। तो आपको वीएसए पे कुछ ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं है, या लिक्विडिटी इसको साथ मिलाना लाजमी ज़रूरी है? और वीएसए भी, मैं जनरल वीएसए की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी वीएसए बेस्ड जो प्योर स्ट्रेटजी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें पहले आपने 4 पिलर्स भी गिनवाए, मैं चाहूँगा कि उनको भी शॉर्टली रिव्यू कर लें आप, और ये जो लिक्विडिटी है ख़ास तौर पे इस पे भी कमेंट कर दें। जी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, उसको भी हम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पिलर मानते हैं, क्योंकि आपने जो चार्ट मैपिंग करनी है वो स्ट्रक्चर बगैर नहीं कर सकते। हम्म। फिर वो चार्ट मैपिंग जो आप करते हैं उसमें से कौन से की लेवल्स होते हैं वो आपको एसएमसी बताती है, एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक में, और स्पेशली जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हम कहते हैं उनके सही है। चक्कर में। तो ये छोटा दो सा कट लूँगा मैं, ओबीज या ऑर्डर ब्लॉक्स में भी जो एसएमसी कहती है, स्मार्ट मनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो सर के जो ऑर्डर ब्लॉक्स का ओबीज का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ जी, डिफरेंट वो है। नहीं है जो एसएमसी में हाँ नॉर्मली जी, बताया मैं जाता है। अब आप उसकी तरफ आता हूँ कि जी। उसमें क्यों डिफरेंस है। तो उसमें से कुछ, तो मैं बात कर रहा था कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको स्ट्रक्चर जो मैपिंग है चार्ट की वो आप स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। ठीक है। फिर उस स्ट्रक्चर उस मैपिंग के अंदर से कौन सी जो की लेवल्स हैं वो आपको बताती है एसएमसी कि ये ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफईजी है। फिर उन ऑर्डर ब्लॉक और एफईजीज की जो रिफाइनमेंट है जो उनको हाई प्रोबेबिलिटी बनाती है सही वो है। हम करते हैं लिक्विडिटी बेस के ऊपर। ठीक है। देखिए, मैं लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ठीक उसकी है। वजह यह है कि अगर आप देखें तो स्मार्ट मनी की क्या कोशिश होती है कि जहां से एक बाय की रहे तो वहां से मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं वहां के निकाल के की रहे। ठीक है, उनकी कोशिश होती है कि अगर वो एक लेवल से बाय कर रहे हैं तो वहां पे उनके साथ कम से कम लोग जाएं। तो जब एक जगह से जब सारे लोग आउट हो जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस हो गए। ठीक है। तो हंटिंग हो गई है। हाँ जी, हंटिंग होगी। जब मार्केट लिक्विडिटी ले गई है, जब मैक्सिमम लोगों के निकल गए, तो हमारा होता है कि वहां पे हमारा एंट्री पॉइंट हो, जहां पे लोगों का एग्जिट पॉइंट था, जहां से मार्केट ने निकाला है लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो वो लिक्विडिटी साथ जब इन्फ्यूज करते हैं एसएमसी, तो उससे यहाँ से हमें पिन पॉइंट एरियाज मिल जाते हैं। ठीक है। तो वो जो बात है ना कि मार्केट जब निकाल देती है लोगों को, तो वहां पे आपकी लिक्विडिटी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आता है जो हमारी की चीज है, जो हमारी मेन फोकस है, जो हमारी मेन स्ट्रेटजी है, वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें वो बताता है कि कब स्मार्ट मनी ने लोगों को निकाल लिया यहाँ से, कि लिक्विडिटी अब स्वीप हो गई है, कि इस लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करनी है, या हो सकता है इससे नीचे वाले लेवल तक चली जाए। कि मार्केट को कहाँ तक लिक्विडिटी चाहिए थी स्मार्ट मनी को, कहाँ तक उसकी जो लिक्विडिटी हंटिंग थी, जो उसकी कोशिश थी, वो पूरी हो गई। ये चीज हमें बताती है वॉल्यूम। तो ये ऑलरेडी एक अलग अलग दुनिया पूरी, जो डिफरेंट लोग इनको अलग अलग ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी को अलग करते हैं, स्ट्रक्चर को अलग करते हैं, ठीक है, एसएमसी को अलग करते हैं, और वॉल्यूम को भी अलग करते हैं। तो मैं किसी को भी एक दूसरे के ऊपर नहीं मानता, लेकिन मैं वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा मानता हूँ। कंफर्मेशन इसके बगैर हो गई नहीं, वो सिर्फ वॉल्यूम ही है जो आपको बता सकता है कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई है, यहाँ पे जो मार्केट की लिक्विडिटी की भूख थी वो अब खत्म हो गई है। ठीक है, वो वॉल्यूम ही आपको बता सकता है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम इन सारों को, लिक्विडिटी को, स्ट्रक्चर को, और एसएमसी के लेवल्स को और वॉल्यूम को इन्फ्यूज करके ट्रेड करते हैं, इसलिए। सही सही। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो चार्ट टाइम है, नए जो लोग करते हैं काम, उनके लिए भी, और जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं उनके लिए भी, डेली चार्ट को कितना टाइम देना चाहिए? मेरे मुताबिक चार्ट को, अगर आप न्यू है ना, तो मेरी आपके लिए एक सजेशन है, जितने लोग भी न्यू ट्रेडर हैं जो देख रहे हैं, मेरे मुताबिक आपको स्पेसिफिकली जब आपका दिन स्टार्ट होता है, जब आप सुबह उठते हैं, उस टाइम आपको एक आधा पौना घंटा देना चाहिए चार्ट को मैपिंग के लिए, कि आप अपने डिफाइन करेंगे कि ये मेरे लेवल्स हैं, यहाँ से मैंने ट्रेड प्लान करनी है, या जहाँ से आप इंटरेस्टेड होंगे, जिनको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं। फिर आपको जो मेन ट्रेड करनी चाहिए वो यूएस सेशन में करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी वॉल्यूम की है, तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम्स आते हैं वो यूएस सेशन में आते हैं। उसके बाद आपने सारा दिन ट्रेडिंग कर ली ट्रेडिंग आपने जो की है या नहीं किया, वो उसके बाद फिर आपको शाम को जब आप सोने लगे, तो फिर आपको एक आधा घंटा देना चाहिए कि जो आपने सुबह प्लानिंग की थी, क्या उसके मुताबिक मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया या नहीं किया। ठीक है।
तो मेरे मुताबिक ये बहुत एक अच्छी एडवाइस है कि आप डेली आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को टैबलेट लें ठीक है चार्ट की, ठीक ठीक है, है। उसमें जो आपने लेवल मार्क किए थे देखें कि मार्केट ने वहां पे आके कैसा रिएक्ट किया है, ये नए लोगों के लिए हाँ जी, कैसा रिएक्ट किया, कैसा बिहेव किया, ठीक है। जो आपने टेक्निक सीखी हुई थी क्या वो वहां पे एप्लीकेबल हुई है। अगर आप कहीं से एंट्री ली थी तो आप जल्दी तो नहीं निकल गए, या आपको कहाँ से निकलना चाहिए था, या मार्केट ने किस तरह वहां पे ट्रैप्स बनाए। ठीक तो है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मार्केट से यही सारी चीज आपको बताती है। ये आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है जो मतलब रेगुलर काम कर रहे हैं। नए लोग कितना टाइम दें? नए लोग भी इतना ही टाइम दे दें, जो अगर सही आपने है। एक तरह थ्योरी पढ़ ली है ना, हम्म, उसके बाद आपको कम से कम 2-3 महीने लगाने चाहिए ये प्रैक्टिस ठीक है करते हुए। ठीक कि है आधा घंटा सुबह पहले प्लानिंग करें, उस आधे घंटे में कि आपने कहाँ कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करके, ठीक है। ठीक है, एसएमसी की लिक्विडिटी की सारी चीजें मैपिंग करके आपने लेवल डिफाइन कर दिए कि मैं इन लेवल से ट्रेड प्लान करूंगा। फिर वो दिन गुजर गया, उसके बाद आपने ट्रेडिंग की या नहीं की वो अलग बात है। फिर सही है। आपने उसको एनालाइज करना है बाद में एट द एंड ऑफ द डे कि जहां से आपने प्लान किया था वहां पे आके मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। सही। फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की वहां पे। अगर मैंने एंट्री ली थी तो मैंने कहा जल्दी तो नहीं निकल गया, या मैंने खुद जल्दी एंट्री तो नहीं ली, अभी मेरा सेटअप मैच्योर नहीं हुआ था और मैंने फोमो तो नहीं का शिकार तो जल्दी, नहीं हो हाँ गया। जी, मैंने तो जल्दी एंट्री नहीं ली, या यहाँ पे जाके मार्केट ने किस तरह ट्रैप्स बनाए। ये जो सारी चीज जब आप एक 2-3 महीने मार्केट का बिहेवियर जज करोगे ना, उसके अंदर से आपकी स्टडी के अंदर इनोवेशन आएगी और आप उसके और मॉडिफिकेशन करके उसको और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। मेरे मुताबिक जो आप नहीं। एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना इस ट्रेडिंग में, जो आप खुद एक्सपीरियंस करके मार्केट को देख के सीखते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए स्टूडेंट के लिए एक एडवाइस हो रहा है। मैं चाह रहा था कि आपका जी। अब मेंटोर्स ओपिनियन आ जाए इस पे। हाँ, वो ये है कि एक पेयर पे रहें। अच्छा, एक पेयर पे हाँ जी, स्पेसिफिक रहें। नए बंदे का सबसे बड़ा मसला ये होता है वो पूरी मार्केट, करेंसी मार्केट्स भी देख रहा होता है, क्रिप्टो भी पूरी देख रहा मंडी होता घूमता है, है। हाँ जी, हर जगह घूम रहा होता है। तो हर जगह ना घूमें, एक ट्रेड को पेयर को उस पर इतना ज़्यादा एनालिसिस करें, जिस आतिफ ने बताया ना कि आप रोज़ देखें उसको, सुबह शाम देखें, इतना अच्छा उसको आप उस पर ग्रिप कर लें कि आपको उसकी नेक्स्ट मूव वैसी नज़र आ रही होगी। सही है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि एक पेयर हो। और दूसरी चीज़ मैं खुद अपना बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 दिन मार्केट नहीं देखी तो मैं आऊँगा तो कम से कम 15 मिनट लेता हूँ मैं ज़रूर। ठीक है। समटाइम्स मैं तो न्यूज़ आने वाली होती है, सेटअप बन रहा होता है, लेकिन मैं रुक जाता हूँ। बाकी लोग ट्रेड करते हैं, आतिफ ने उनको लगवाई होती है ट्रेड, लेकिन मैं खुद चूँकि मार्केट को सही तरीके से नहीं देखा होता तो मैं वो ट्रेड छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं 15 मिनट लेता हूँ कि मैं एनालिसिस कर लूँ फ्रेश कि अब क्या चीज़ हो सकती है। मुमकिन है जो मैंने सोचा हुआ था वो 2 दिन में मार्केट ने उसके बाद कोई ऐसी साइंस बनाए हों जो उसको ड्रॉप बता रहे हों या मज़ीद बुलिश बता रहे हों, तो 10-12-15 मिनट लग जाते हैं। कोई चीज़ मिस होती है तो हो जाए, लेकिन पहले हाँ, आपको अगर सेटिस्फेक्शन है, कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेड पे, तो फिर वो चलती भी रहेगी। सही सही। अगर आपने तुक्का लगा दिया तो फिर आतिफ का लेवल ऐसा है माशाल्लाह, यानी एनालिसिस का, कि आतिफ के कहने पे मैं ब्लाइंडली सेल बाय कर सकता हूँ कि आतिफ की कॉल आ गई है या मैसेज आ गया या मैंने सुन लिया कहते हुए, तो मैं कर लेता हूँ। सही। लेकिन अदरवाइज मैं कोशिश ये ये तो करता सोते हूँ। भी कैंडलों के साथ हैं, शायद कैंडल्स के साथ। नहीं, अब माशाल्लाह बहुत टाइम देता आतिफ। मेरे मुताबिक आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में आपको मार्केट के साथ इतना वक्त गुजारना चाहिए कि उसके बाद वो खुद चार्ट आपसे बातें करना स्टार्ट कर दे। सही है सही है। जब तक वो आपसे खुद बातें करना स्टार्ट नहीं होता, ख्वाब में भी कैंडल्स आ रही हाँ हैं। जी, ख्वाब में कर, ये स्टार्टिंग में फेज में है। ये भी नहीं कि आप 24 घंटे चार्ट के ऊपर गुजार दें, ये रिकमेंड नहीं। जो आपको एक रूटीन बताइए ना, एक प्रैक्टिस सिकनेस ना हो जाए, आपको हाँ जी। बोर ना होना शुरू हाँ हो जी, जाए। आप वो प्रैक्टिस करें, उसको अप्लाई करें, ये सुबह और शाम वाले एनालिसिस की। उसके बाद देखें फिर आपकी ट्रेडिंग में कैसे निखार आता है। सिर्फ चार्ट देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, पहले मतलब कुछ हाँ स्ट्रेटजी जी, कुछ पहले सीखी आपने हुई भी हो, कुछ वरना चीज़ सीखा होगा, कैंडल्स लाज़मी बात है। ऊपर नीचे तो वहाँ नजर ही खराब होगी। हाँ जी, हाँ जी, पहले आपने एक स्टडी सीखी हो प्रॉपर एक अच्छे मेंटोर से। आरआर पे मैं चाहूँगा कुछ बात करना कि आप जी। जो एवरेज ट्रेड्स लेते हैं, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो आपको आरआर मिलते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि मोस्टली लोग सवाल पूछते हैं कि नॉर्मली आपको कितने आरआर मिलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका क्या होता है जो रेशो, तो उस पे देखिए आरआर डिपेंड करता है, रिटर्न रेशो डिपेंड करता है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो किस जगह से लिया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप स्कैल्पिंग की ट्रेड ले रहे हैं ना, स्कैल्पिंग ट्रेड में आपने एकदम से ट्रेड निकलती है और फौरन ही फैसला करना पड़ता है कि आपने कब निकलना है, कब इंटर होना है। ठीक है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। तो स्कैल्पिंग की ट्रेड में तो आरआर मैटर ही नहीं करती ना, वहां पे तो आप ले ही नहीं सकते। आरआर मैटर करती है आपकी मेन ट्रेड की। हमारा ये दावा है कि हमारे बताए हुए रूल्स के तहत आप ट्रेड करें, एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ये स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें, वहां पे आके आप जो हमारा वॉल्यूम का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वहां पे प्ले करें, आपको वही ट्रेड 1:10 तक देगी टारगेट। ठीक है। लेकिन अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट के बगैर, वो ये बात है ना कि मेंटोर आपको क्या सिखाता है, आप एक वीडियो देखेंगे ना, वहां से आप एक चीज देख लेंगे कि ये वॉल्यूम का सेटअप बनता है। अब आपको पता नहीं है कि इस वॉल्यूम का सेटअप को कहाँ आप प्ले करेंगे तो आपको 1:10 देगा। हो सकता है जहां पे आप प्ले कर रहे हो वो वहां पे पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन उस पैटर्न को वहां पे भी प्ले करना या नहीं करता, ये बताता है आपको मेंटोर। ठीक है, तो वॉल्यूम रिटर्न रेशियो बहुत अच्छी देता है, लेकिन वो उसको कॉन्टेक्ट के साथ प्ले करना कर पाता है ना। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ना इजी कर देता हूँ एक नए बंदे के लिए।
एक शख्स है जो अभी लाहौर में है, हम्म, लाहौर से उसने कोयटा जाना है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि लाहौर से कोयटा जाने के लिए दिन तय कर लेता है और उस दिन की एक फ़्लाइट भी तय कर लेता है, सही सही। ठीक है। अब वो एयरलाइन का टिकट पकड़ता है और जिस दिन उसने ट्रैवल करना है उस दिन वो रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। सब कुछ ठीक था, सब प्लानिंग ठीक थी, टिकट भी था, बुकिंग भी सही। थी, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गलत हो गया। सही उसको सही। एयरपोर्ट पे जाना चाहिए था, उस टाइम पे वो रेलवे स्टेशन पे। पीओआई गलत हो गया। ये चीज़ है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी मिल सकती है। 1:20 की एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो हमने ट्रेड करवाई हैं और वो ट्रेड जितना चली हैं, सही हमने है। होल्ड भी किए हैं, 1100 1500 पिप्स लिए हैं। हम्म, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कंफर्मेशन होती है। अब राह चलते अगर आपको कोई सेटअप बन रहा है तो उसकी हर दफ़ा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको नहीं मिलेगा। उसमें स्कैल्पिंग हो सकती है, वो हम करवाते हैं। 1:2 भी चलती है, 1:5 भी सही चलती है, सही। समटाइम 1:1 भी मिल जाता है। दूसरी चीज़, नए बंदे आमतौर पे ये भी इतराज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मैं तंग आता हूँ ना, वो ये है लोगों की एक बस सुन ली है और बात रट ली है कि जी फ़लाँ वो इन्वेस्टर है, फ़लाँ अमेरिका में वो है, वॉरेन बफेट है, उनकी उनकी भी इतनी एक्यूरेसी नहीं है। देखिए वो भी 65% है। पहली सही। बात तो ये है, देखें वो स्टॉक इन्वेस्टर है, वो आप उनका कंपैरिजन फॉरेक्स ट्रेडिंग में और डे ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। उनको जो जानते भी नहीं है, नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर सकते, वो भी उनके एग्जांपल्स दे रहे होते हैं कि आप 95% कहाँ से कह रहे हैं। सही सही। दूसरी बात ये है कि अब अगर एक शख्स पैदा हो गया जो 65% एक्यूरेसी दे रहा है, विन रेट ले रहा है और उसने बहुत कमा लिया है, तो क्या अब ये बात नामुमकिन होगी कि उससे अच्छा कोई नहीं विन रेट दे सकता? ये सासे कमतरी है लोगों में ना, सही कि अगर वो कर सकता है तो बस वो हद है, उसके बाद कोई नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ हम जा सकते हैं। यहाँ अगर तो अगर वो कोई लोग भी 95% कहते हैं, नहीं क्लेम कर रहा, हम कर रहे हैं, तो फिर वर्ल्ड बेस्ट हम ही हैं। या तो वो लोग भी कहते हैं जो 45% भी नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ये बात है। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर चलें ठीक है वो लोग कर रहे हैं, अव्वल तो उनकी फील्ड हो रहा है, हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम तो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सही ठीक है। है। और उसमें भी हमारे जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है उसको हम क्लेम करते हैं कि 95% है। अगर दुनिया में कोई इससे अच्छा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो फिर हम हैं, फिर हम कर रहे हैं। सर डे ट्रेडर्स के साथ भी कंपैरिजन आप कर लेना, तो मतलब इशू यहाँ पे होता है कि जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं उनमें उनकी लाइफ हिस्ट्री में एक फंडेड अकाउंट पास करना भी नहीं है। सर $100 के अकाउंट से ऊपर के नहीं है। सही। मैं आपको ये, क्योंकि मैं अक्सर को तुम्हें जानता भी हूँ, सही है। किसी ने, मैं कुछ को तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप दिखाएं आपने एक विड्रॉल कभी लिया हो, नहीं है। एक विड्रॉल भी नहीं एक है, विड्रॉल भी $100 नहीं से है, ऊपर की कैपेसिटी नहीं नहीं है। है फंडेड अकाउंट लोगों से परचेज करते हैं जी। तो, और वो चैलेंज कर रहे थे 95% विन रेट नहीं है जी मैं तो मार्केट में। इसलिए, हम तो आपका ओपन है नहीं है, बिल्कुल, मैं हम तो आपका नहीं है, जी, लेकिन किसी और का तो हो सकता मैं है। वही कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ पे बैठे होते हैं, देखें जिसको शौक है वो सही। आइए हमसे आके देख ले। नया स्टूडेंट जब आता है आपके पास कोई, तो कैरियर स्विच करके आता है, किसी प्रोफेशनल लाइन से आता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा प्रोफेशनली एक अच्छा ट्रेडर बनने में, या लगना देखिए चाहिए? ये तो ऐसा है कि अब आप एक किसी बर्तन में पानी लें और आप उसको किचन में रखते हैं और पूछेंगे बर्फ़ कब बनेगी, तो वहाँ पे तो नहीं बनेगी, सही है। ठीक है, जब तक आप उसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। हमारे पास जब कोई स्टूडेंट आता है, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जिस दिन आपने रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिए, साथ ही आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। टेंटेटिव एक अच्छा एवरेज माइंडसेट वाला आदमी अगर वो फोकस करे लर्निंग पर, प्रॉपर चार्ट को 6 टाइम माह दे। बहुत है 6 माह। उसमें, देखिए ना, 1 माह तकरीबन कोर्स हो जाएगा। सही है। फिर हम शुरू में ही बिल्कुल लाइव अकाउंट नहीं बनवाते, ठीक है। ना हम शुरू में, ना मैं आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं कहा कि आप अपना चेंज कर लें, आप अपना प्रोफेशन चेंज करके इधर आ जाएं। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको शुरू करें, जब आपको यहाँ से लगे कि आप उतना ही अर्न करना शुरू कर दिया आपने जितना आप अपनी सैलरी से या अपने किसी और बिजनेस से ले रहे हैं, ठीक है। फिर बेशक आप इसको शिफ्ट करने का सोचें। उसमें 6 माह लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, हर किसी की मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है। सही सही। लेकिन आमतौर पे अगर एक शख्स हमारे पास आया है और वो रिलैक्स्ड है, कोई बहुत बड़े, मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर लॉस किया हुआ है पहले, तो ये नहीं सोचना कि मैं बस लॉस रिकवरी पे लग जाऊँ। पहले एक दफ़ा सीख लें, जब आप सीखेंगे ऑटोमेटिकली लॉस रिकवर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 6 माह बहुत होते हैं। उसमें ये होगा कि आपकी डेमो ट्रेडिंग भी, डेमो ट्रेडिंग हमारी मैक्सिमम 1 वीक की होती है, ताकि आपको ट्रेड पार्शियल क्लोज करना, प्रॉफिट टेकिंग, स्टॉप लॉस लगाना, कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया हो जाए। सही। अदरवाइज़ हम सेंट अकाउंट पे काम करवाते हैं पहले और उसके बाद फिर लाइव अकाउंट पे ले जाते हैं। तो कोर्स समेत, थोड़ी सी ट्रेनिंग समेत 6 माह काफ़ी होते हैं। ठीक है। डेमो ट्रेडिंग में इमोशंस अटैच नहीं होते, नए लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं, वो करनी चाहिए पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग होती है? नहीं, डेमो ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज़ के लिए होती है सही है। कि आपको जो टूल्स है ना, MT5 के जो टूल्स ओके। हैं, उनको यूज़ करना आ जाए, यानी एक फ्लुएंसी में, ठीक है, कि आप कहीं पे स्टक ना हो जाएं कि यार पार्शियल क्लोजिंग कैसे करते हैं, सही। ठीक है, लिमिट कैसे लगाते हैं, ये चीज़ें आप इस पे ग्रिप बन जाए, उसके लिए 1 हफ्ता बहुत होता है। अदरवाइज डेमो ट्रेडिंग जो है धोखा है, फजूल है, उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, आप ट्रेड करके जो मर्जी गप्पे लगा रहे हैं।
सही सही, प्रॉफिट से खुशी नहीं हो रही, लॉस से दुख नहीं हो रहा। उसमें कम से कम सेंड अकाउंट हो सही। या एक रियल अकाउंट, छोटा सा एक छोटी सी अमाउंट। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है कि मतलब आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, इसके लिए डेमो सही है, अदरवाइज स्ट्रेटजी टेस्टिंग के लिए अपना विन रेट एस्टैब्लिश करने के लिए ये कोई चीज़ नहीं है। नहीं, ठीक है। मैं तो ये देखें एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अगर उसका एक प्रीमियम पैकेज है ट्रेडिंग व्यू का, तो लोग उस पर वो बैक टेस्ट करने के लिए बार रिप्ले में चले जाते हैं, सही। वहाँ पर स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपकी टेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। सिर्फ कैंडल्स टेस्ट हो रही हैं, हम्म, क्योंकि स्ट्रेटजी तब टेस्ट होती है जब आपका साथ दिमाग भी टेस्ट हो रहा है, दिल भी टेस्ट हो रहा है, आपके इमोशंस भी टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपके इमोशंस टेस्ट नहीं हो रहे तो फिर स्ट्रेटजी की खाक टेस्ट हो रही है। आपने लास्ट टाइम बात की थी कि अब ट्रेडिंग का इनकम का एक सेगमेंट है, एक पोर्शन है जो आपने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। जी, तो जिस पे आप स्ट्रेटजीज नहीं टेस्ट करते हैं, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस आप कंसिडर नहीं करते, लॉस को लॉस और प्रॉफिट को प्रॉफिट, बिकॉज आप उस रियल मनी से लाइव अकाउंट पे जाके स्ट्रेटजीज टेस्ट कर रहे हैं। जी। ठीक है। आतिफ भाई, मैं आपका से पूछना चाहूँगा कि ये जो लाइव ट्रेड आप करते हैं, ऑन एन एवरेज कितनी ट्रेड्स पर डे मिल जाती है? मोस्टली लोग ये पूछते हैं। ये तो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में है, या आपके ट्रेड्स हम लेते हैं अपने रूल्स के बेसिस के ऊपर ना। ठीक है। अगर हमारा सेटअप बन रहा है, वो दिन में अगर 3 दफ़ा बन रहा है तो हम 3 ट्रेड ले लेंगे, हम्म, अगर 1 दफ़ा बन रहा है तो 1 दफ़ा लेंगे, अगर नहीं बन रहा सेटअप तो बिल्कुल कोई ट्रेड भी नहीं लेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने रूल्स के तहत ना। हमारा सेटअप बन रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं बन रहा तो नहीं लेंगे। आपका टारगेट अचीव हो जाता है ट्रेड, एक दिन की ट्रेड से, जी, उसके बाद आपके सेटअप्स बन रहे हो, आपको सारी चीज़ें एक्यूरेटली मिल रही हो, तो फिर ट्रेड लेते हैं नहीं लेते? मैं लेता हूँ, लेकिन मैं ना उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। ठीक है। सपोज करो अगर मैंने 1-2 ट्रेड ले ली है, बोनस समझ के। जी 2 ट्रेड ले ली और मुझे $100 का प्रॉफिट हो गया, हम्म, तो अगर मेरी तीसरी ट्रेड मेरे सामने बन रही है ना और मेरे पूरे रूल्स के तहत ही बन रही है, तो ठीक फिर है। मैं क्या करूंगा, मैं अपना रिस्क कम कर लूंगा उसमें। सही सही। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना जो प्रॉफिट बनाया हुआ है थोड़ा $100 का मैंने बनाया हुआ है, तो उसका मैं कुछ पोर्शन यूज करूंगा, उसमें से मैं $20 या $30 रिस्क पे लगा के कम रिस्क के साथ लूंगा। मैं अपना मेन रिस्क नहीं लूंगा अगर मेरा टारगेट अचीव हो गया तो। सही सही। सर, आपकी कम्युनिटी में लोग ज्वाइन करने से पहले कुछ डेमोज लेना चाह रहे होते हैं, समटाइम्स कहते हैं हमें कुछ लाइव सेशन का वीडियो एक्सेस दे दें, हमें डिस्कॉर्ड का एक दिन के लिए एक्सेस दे दें, हम डिस्कॉर्ड का ओवरऑल फॉर्मेट देख लें, चैनल्स देख लें, लाइव सेशन में कुछ हम टाइम गुजार लें या उसकी कुछ रिकॉर्डिंग दे दें। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये काम तो हमने तब नहीं किया था कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग डेज थे और हमने कोर्स करवाना शुरू किया। तब लोग पूछते थे, मैं कहता था भैया आपकी मर्ज़ी है, करें ना करें, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम अगर ये होता तो फिर तो हम इस पे जोर लगाएं। ठीक है। दूसरी बात ये है, देखें आप अब इसका लोगों ने ये निकाला कि लोग फेक आईडी से आ गए। हाँ जी, बिल्कुल फेक आईडी से। देखें, आप किसी दुनिया के, आप गुची पे चले जाएं, एलवी पे चले जाएं, ठीक है, अब आप जाके उनको कहें पहले अपनी प्रोडक्ट टेस्ट करवाएं, सही तो है। इस पे दुनिया का एतबार बना हुआ है, दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे हैं कि हम एक ब्रांड है। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आना चाहता है आए, नहीं आना चाहता ना आए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम हर किसी को दिखाते रहें कि ये देखें जी, ये देखें, ये डेमो ले लें। कोई डेमो शेमो नहीं है। जो आना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, हम गारंटी लेते हैं कि इंशाल्लाह वो हमारे रूल्स फॉलो करे, सक्सेसफुल होगा। तो इसमें मैं प्रॉफिट ना और एक चीज़ सक्सेस की ऐड- गारंटी है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर एक हमारी प्रोडक्ट है ना, हम खुद उसकी तारीफ ही करेंगे। हाँ, सही है। ठीक है, अगर आपने हमारे रिजल्ट चेक ही करने हैं तो आके हमारे स्टूडेंट से पूछें, ठीक है, उनसे जाके चेक करें, फिर आपको जो चीज़ आप चेक आपके करना स्टूडेंट्स चाहते को कहाँ देखें, कहाँ मिले हैं स्टूडेंट्स, कहाँ मिलते हैं? हमारे स्टूडेंट कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिल जाते हैं इधर। हाँ जी, इधर आ जाए, लाइव में आके। सही है। फिजिकल अच्छा, लोग कई मुलाकात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि सर से मिलना, रब्ता करना है, तो उनके लिए कोई है, आप कहीं बैठते हैं मुस्तकिल किसी जगह पे, और तो बताइएगा। नहीं, मैं ऐसा तो कोई सेटअप नहीं है फ़िलहाल। ये है कि सब चीज़ें पब्लिक हैं, यूट्यूब पे हर चीज़ बताई हुई है, फेसबुक पे हर चीज़ बताई हुई है, तो मैक्सिमम ये है वहाँ पे मैसेज करके दिखाने वाली चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ है। बाटोग्राफ का ज़माना नहीं हाँ, तो है। मुझसे मिल के क्या करेंगे, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो ठीक मैंने है। पब्लिक नहीं की हुई, जो बताई हुई नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलें, मेरा ख्याल है इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स होप के आने वाले टाइम में आतिफ भाई आपको दोबारा हम जहमत देंगे। इंशाल्लाह अगली डिस्कॉर्ड दफ़ा एक बड़ा लड़का और लेके आएंगे। एक बड़ा लड़का और लेके आएंगे, लेकिन ये है कि अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएं और उनको डिस्कशन में लेकर आएँ। कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं लाइव ट्रेडिंग को लेके वो उनको शेयर करें, आपका एक्सपीरियंस। अभी मेरा ख्याल है आपको बहुत सारी चीज़ें हमने अधूरी रह गई हैं आपसे पूछने वाली। टफ क्वेश्चंस एक दफ़ा फिर पेंडिंग है, अभी बहुत सारे हैं जो हमने रिव्यू नहीं किए, जो लोगों की तरफ से आए हुए हैं, इस बार उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। चलिए, नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करके आइएगा फिर। वो आपको करनी चाहिए, हम तो बस इकट्ठा करेंगे और पूछेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के देखने का। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं।